हेलो फ्रेंड्स, इन टुडे सेशन वी आर कंटिन्यूइंग अवर घटनाचक ज्योग्राफी सीरीज, जहाँ पे हम अपने नेक्स्ट चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे, विच इज ऑन आपके हाई टाइड, लो टाइड, ओशियन ट्रेंच, रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड, टाउन्स एंड सिटीज ऑफ द टाउन्स एंड सिटीज अलोंग द बैंक ऑफ द रिवर एंड लैंडफॉर्म बाय द रिवर्स। अब देखिए यहाँ पे ये सारे चैप्टर्स हम डिस्कस करने वाले हैं। कुछ चैप्टर्स है जैसे रिवर्स के लिए और ये आपके टाउन सिटीज के लिए। इन सब के लिए आप जो है मैपिंग वाले सेशन ऑलरेडी देख चुके होंगे, तो काफ़ी हेल्प मिलेगी। लेट मी शो यू द प्लेलिस्ट। ये मैपिंग वाली प्लेलिस्ट है, इसमें जो है कि मैंने ऑलरेडी कवर की है चीज़ें, और आपको ये वीडियोस यहाँ हमारे घटना चक्र प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगी। इसमें हमारे ऑलरेडी इंडियन ज्योग्राफी और ये सब हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी के सारे जो है कि चैप्टर वाइज जो है कि मैंने डिस्कशन किए हुए हैं। तो ये सब आपको ऑलरेडी प्लेलिस्ट में मिलेगा, तो चैनल पे जाके आप इसको फॉलो कर सकते हैं। सो विदाउट फर्दर डिले हम अपने डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं, और जहाँ पे जरूरत है इन कॉन्सेप्ट को समझेंगे, और यहाँ पे जो है कि मैंने आपको रेफर कर दिया है मैपिंग सेशंस को, आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट इन क्वेश्चंस को करेंगे। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स बिगन अवर डिस्कशन। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, जैसा जानते हैं। यहाँ पे आपको नोट्स ये सब जो है कि मैं एक्सेस दे देता हूँ, तो यू कैन ज्वाइन इट। यहाँ पे आपको पीडीएफ और नोट्स मिल जाएंगे, और बाकी चैनल को लाइक सब्सक्राइब तो आपको करना ही है। तो इसके साथ हम अपने डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रीवियस डिस्कशन में जब हम पढ़ रहे थे अपना कौन सा हाइड्रोस्फीयर वाला चैप्टर पढ़े थे, तो वहाँ पे एक क्वेश्चन आया था इससे रिलेटेड, हमारा हाई टाइड और लो टाइड से रिलेटेड, जो कि अलाइनमेंट के पूछा था कि अगर सन, अर्थ और मून स्ट्रेट लाइन में आ जाए तो क्या कॉज होगा, हाई टाइड कॉज होगा कि लो टाइड कॉज होगा। तो ये मैंने आपको वहाँ समझाया था कि हाई टाइड कॉज होगा। और यहाँ पे इसको थोड़ा ब्रीफली हम डिस्कस करेंगे, थोड़ा डीपली, जो कि इसको डीप डाउन करके यहाँ पे क्या क्या फोर्सेज हैं ये सब जो है कि आपका लिखा हुआ है। इसको मैंने थोड़ा सा यहाँ पे आपके नोट्स फॉर्मेट में लगा लिया है। तो आइए विदाउट फर्दर डे इसको पढ़ते हैं। देखिए, टाइड्स क्या है, इसकी एक डेफिनेशन है, बेसिक डेफिनेशन जान लीजिए। टाइड्स क्या है, एक पीरियोडिक राइज और फॉल है। मीन्स ये पीरियोडिकली, अगर ये देखिए पानी हमारा जो है कुछ इस तरीके से बह रहा है, तो इस पानी में पीरियोडिकली राइज होना और इसका फॉल होना, ठीक यही हमारा क्या कहलाता है, आपका टाइड कहलाता है। जो कि कॉज किसके वजह से हो रहा है, ये जो है मेनली कॉज हो रहा है आपका ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून एज वेल एज द सन, along with what, along with the centrifugal force generated by the earth moon system। तो मतलब टाइड की डेफिनेशन क्या है, टाइड्स आर नथिंग एल्स बट ये पीरियोडिक राइज और फॉल है आपके सी लेवल का। किसका, सी लेवल का, जो हमारा कॉज हो रहा है ग्रेविटेशनल पुल, याद किधर रखना है, ग्रेविटेशनल पुल। और किसका ग्रेविटेशनल पुल, आपका मून का और सन का ग्रेविटेशनल पुल की वजह से जो है कि ये हो रहा है। अलॉन्ग विद दिस व्हाट वर्क ऑन दैट, ये जो है कि आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, मींस हमारी जो अर्थ रोटेट कर रही है, अगर मान लीजिए सन है, तो यहाँ पे इस ऑर्बिट में हमारे अर्थ रोटेट कर रही है, ये अर्थ है, ये क्या है, सन है। और इस सन को जो है कि हमारे अर्थ को कौन रोटेट कर रहा है, मून रोटेट कर रहा है। अब इनके रोटेशन की वजह से एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, मतलब मैंने आपको जो है कि प्रीवियस चैप्टर्स में समझाया होगा ग्रेविटी कैसे काम कर रही है। ये सारे प्लेनेट अपहोल्ड किस लिए, इस पे बहुत ही तेज से स्पिनिंग फोर्स है। इसका एग्जांपल है कि आप सेंटर में खड़े हैं, ठीक, कोई भी सेंटर में, अपने हाथ में एक स्ट्रिंग में पत्थर बांध के जब हम घुमाते हैं तो वो देखते हैं गोल 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 घूमता है। तो क्या है, एक तरह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से उसका जो है कि डायरेक्शन जो है क्या है, यहाँ पे हमारा डायरेक्शन जो है कि सर्कुलर पाथ मेंटेन है, और ये ग्रेविटी फोर्स कॉज कर रहा है जिसकी वजह से वो गिर नहीं रहा है। तो ये इसी वजह से होता है। तो आई होप इतनी सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। और यहाँ पे देखा जाता है कि मून का जो इफेक्ट है वो सन से ज़्यादा है। बिकॉज ऑफ वट, ये क्या है, किस लिए ऐसा है कि मून का जो है कि आपका पुल जो है कि ज़्यादा होता है सन से, बिकॉज ऑफ दी पोजीशन। मीन्स यहाँ पे जो है मून जो है कि मच क्लोजर है आपके अर्थ के पास, तो इस वजह से मून का इफेक्ट जो है कि ज़्यादा है। आगे इसको भी मैंने टेबल में लगा रखा है नोट्स में, तो ये आप ब्रीफली देख लेंगे। बाकी ये सब देखिए मेरे हैंड रिटन नोट्स ही हैं, बट एज दी एरा ऑफ द एआई, मैंने एआई की मदद से ये सब मेरे जो हैंड रिटन नोट्स थे, मैंने जो पहले बहुत पहले बनाए थे, ये सब टेबल वेबल आप हर सेशन में देखते होंगे। ऐसे क्यों दिखते हैं एक ही फॉर्मेट में, बिकॉज मैंने एआई को सीधे मैं अपने नोट्स की इमेज देता हूँ, उन नोट्स को जो है कि मैं इन टेबल फॉर्मेट में और ऐसे जो है कि थोड़ा प्रिसाइजली कवर कर लेता हूँ, और एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ, क्योंकि एआई से बनाई हुई चीज़ें क्या होती हैं, थोड़ा ऊपर नीचे हो जाती हैं, मीन्स वहाँ पे एरर के चांसेस रहते हैं। तो वो भी मैं वेरीफाई करके ही आपको ये प्रोवाइड करता हूँ। तो सो यू कैन रिलाई इट ऑन इट, जो है कि आप इस पर रिलाई कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं। अब मैंने एक बेसिक डेफिनेशन दे दी आपकी, जो ये टाइड्स, हाई टाइड, लो टाइड क्या है, इसको समझने के लिए मैंने आपको टाइड समझा दिया है। टाइड्स क्या होता है, पीरियोडिक राइज एंड फॉल है आपके ग्रेविटेशनल पुल मून और सन की वजह से, जहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, और अर्थ मून सिस्टम की वजह से। यहाँ पे सिंपल सा क्या है, देखिए मून की ग्रेविटी पुल कर रही है मून को, जो है कि वाटर पुल टुवर्ड्स दी मून, मीन्स ये अर्थ है। अर्थ पे जान रहे हैं, ये हमारा जो है कि कॉन्टिनेंट सिस्टम अगर मैं बना दूँ, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका या अफ्रीका, थोड़ा सा जो है कि इमेजिन करने के लिए बना देता हूँ तो रफली गाइस, ठीक, ये सब जो है कि वाटर ही वाटर है हर जगह। यहाँ क्या है, मून है। अब यहाँ पे क्या काम कर रहा है कि मून की ग्रेविटी जो है कि इस पे काम कर रही है, वाटर पुल टुवर्ड्स द मून। जो ये हाई टाइड लो टाइड आ रहा है, ये हमारे अर्थ में, यहाँ पे आपको मून के पास जो है कि पानी खींचते हुए दिखेगा, तो उसे हाई टाइड कहते हैं मून के टाइम पे।
और अपोजिट साइड जो है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है कि लगता है ऑल्दो अनदर हाई टाइड। ठीक, यहाँ पे क्या हो रहा है, मून की ग्रेविटी पुल कर रही है आपके, पुल वाटर टुवर्ड दी मून। हाई टाइड होगा, अपोजिट साइड में क्या हो रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फ्यूगल फोर्स लग रहा है, जिसकी वजह से आपकी अनदर हाई टाइड भी जो है कि कॉज हो रही है। और यहाँ पे दो जो है कि ब्लक्स आते हैं जिसकी वजह से लो टाइड। इसीलिए हमारा अर्थ क्या एक्सपीरियंस करता है, आपका अर्थ जो है कि एक्सपीरियंस करता है दो टाइड, हाई टाइड, दो लो टाइड इन दी पीरियड ऑफ द 24 आवर 50 मिनट्स। तो ये याद रखेंगे, हर 24 घंटे 50 मिनट में आपको दो हाई टाइड मिलेंगी, दो लो टाइड मिलेंगी। तो उसका ये क्या है, आपका एक सिस्टमेटिक मैकेनिज्म डायग्राम है, मतलब फ्लो डायग्राम है, जिसे आप समझ सकते हैं। और इसको मैं यहाँ इमेज में दिखाऊं तो यहाँ आपकी एक इमेज लगी होगी, लेट मी शो यू, घटना चक्र में ही। तो ये देखिए, ये बल्जिस है, मीन्स यहाँ पे अर्थ है। अर्थ में ये जो पोर्शन दिखा रहे हैं हाई टाइड लो टाइड की वजह से दिखा रहे हैं। इसमें आपको मैंने कल बताया था कि स्प्रिंग टाइड होता है, नीप टाइड क्या होता है, जो हाईएस्ट वाला होता है उसे स्प्रिंग कहते हैं, नीप को जो है कि लोएस्ट कहते हैं। अभी जो है कि ये समझा दूंगा मैं, तो ये आप ब्रीफली याद रखेंगे। ठीक, यहाँ पे हाई टाइड कब कॉज होता है, जब ये तीनों एक स्ट्रेट लाइन में हो, मतलब अर्थ अपना, मून और सन जो है कि एक स्ट्रेट लाइन में हो, तो हमारा क्या कॉज होता है, हाई टाइड कॉज होता है। जब ये राइट एंगल पे हो, सन और मून क्या है, राइट एंगल पे है, 90 डिग्री बन रहा है सन और मून के बीच में, तो हमारा क्या कॉज होता है, लो टाइड कॉज होता है। ठीक, यहाँ पे जो है कि आपको लोवेस्ट जो है कि टाइड की लेंथ में लोवेस्ट फॉर्म दिखता है। तो ये आप, आई होप क्लियर हुआ होगा। अब थोड़ा सा इसको और बेसिकली समझ लीजिए। यहाँ पे ये दोनों चीज़ आई होप क्लियर हो गई होंगी। लेट मी कम बैक टू इट। तो ये एक्सपीरियंस जो है कि आपको, ये मैकेनिज्म जो है कि टाइड का कैसे काम करता है, ये क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, मून और सन के बीच में जो है कि कंपैरिजन चार्ट है, क्यों अफेक्ट करता है, क्योंकि मून की डिस्टेंस कितनी है अर्थ से, अप्रोक्सीमेटली 3,84,000 है। बट सन की देखें तो ये आपका कुछ जो है कि 149.6 मिलियन है। अगर मिलियन के टर्म में देखें तो ये 0.38 मिलियन होगा। ठीक, क्योंकि यहाँ पे 1 मिलियन में कितना, तो 10 लाख होता है। ठीक, यहाँ पे क्या है, 3 लाख है, तो 0.38 मिलियन हो जाएगा। ये अप्रोक्सीमेटली 149.6 मिलियन है। तो जाहिर सी बात है, टाइडल फोर्स किसका हाइयर होगा, मून का होगा। क्यों होगा, क्योंकि जो टाइडल फोर्स होता है, इसका भी रीजन ये है, टाइडल फोर्स क्या होता है, आपके इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है क्यूब ऑफ द डिस्टेंस के, किसके, क्यूब ऑफ द डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। दैट्स वाई जो है आपको यहाँ पे 2.2 टाइम्स जो है कि स्ट्रॉन्गर फोर्स दिखेगा, किसका, आपके मून का टाइडल फोर्स सन से जो है कि 2.2 स्ट्रॉन्गर टाइम्स दिखता है। तो ये जो है कि फैक्ट आप याद रखने वाले हैं, एग्जाम में पूछा जाएगा तो ये आप क्लियर कट सही करके आएंगे। फिर वही चीज़ें आ गई, यहाँ पे कंपैरिजन देख लेंगे, नोट्स आपको टेलीग्राम पे ऑलरेडी मिलेगा। हाई टाइड क्या है, मैक्सिमम राइज, मीन जो है कि कितना जो है कि मैक्सिमम राइज कर सकता है ये, आपसे 10 से लेके 14-15 मीटर भी हो सकता है। ठीक, 17 मीटर भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है लोकेशन लोकेशन पे, किस पे कितना ज़्यादा फोर्स लग रहा है, उसका एक टेबल लगा हुआ है, तो बस ये यहाँ से देख लेंगे। वाटर लेवल हाईएस्ट होता है, ट्वाइस डेली होता है, अराउंड 6 आवर जो है बिटवीन हाई टाइड और लो टाइड के बीच में जो है कि आपको देखने को मिलता है। कितने घंटे में, 24 घंटे में कितना होता है, 24 घंटे 50 मिनट में दो आपकी हाई टाइड आती हैं। ठीक, दो और लो टाइड आती है, टोटल कितनी हो गई, 4 हो गई। तो अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो हर 6 घंटे पे आएगा कि नहीं, तो यही लिख रखा है ड्यूरेशन, हर 6 घंटे पे आपको हाई टाइड लो टाइड दिखने को मिलती है। मतलब ये 24 घंटे का स्केल है। तो यहाँ पे आपका देखिए, 0 से 6, 6 से यहाँ पे 12 जाएंगे, 18 जाएंगे, 24। तो यहाँ पे अभी नॉर्मल कंडीशन है। यहाँ क्या होगा, हाई टाइड देखने को मिलेगा, मतलब यहाँ पे आपको हाई देखने को मिलेगा, यहाँ लो आ जाएंगे, फिर हाई आ जाएंगे, फिर लो, मतलब ऐसे जो है कि आपको ये देखने को मिलता है नॉर्मल सी लेवल से हर 6 घंटे के उपरांत में। तो ये नेविगेशन की स्पोर्ट्स में इंपॉर्टेंस है। सेम अप्लाइज फॉर दी आपके लोवेस्ट। तो लोवेस्ट जो है कि इंटरवल जो है कितना होता है, 12 घंटे का आ जाएगा। अगर 6 घंटे पे एक बार हाई आ रही है तो फिर लो आएगी, फिर दोबारा हाई आएगी, तो एक एक लो से दूसरे लो में कितना डिफरेंस हो जाएगा, आपके 12-25 मिनट का डिफरेंस हो जाएगा। तो ये यहाँ से ब्रीफली याद रखेंगे, बिटवीन दी टू हाई टाइड्स यहाँ पे डिफरेंस है। ये आप बेसिकली देख सकते हैं, हाई टाइड ग्रेविटेशनल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल, लो टाइड्स वाटर शिफ्ट टू द टाइडल ब्लग्स की वजह से जो है कि शिफ्ट होता है। देन यहाँ पे टाइप्स ऑफ टाइड है। अब ये जो है कि आपकी स्प्रिंग टाइड और नीप टाइड क्या होती है, दीज आर द टाइप्स ऑफ द टाइड। ये क्या होती है, टाइप्स ऑफ द टाइड। देखें तो दो तरह की होती है, एक स्प्रिंग होती है, दूसरी नीप टाइड होती है। ये होता क्या है, स्प्रिंग टाइड तब कॉज होगी जब अर्थ मून जो है कि सन जो है, तीनों ये अर्थ मून सन हमारे अलाइन होंगे। न्यू मून और फुल मून के टाइम पे हम लोग हाईएस्ट टाइड देखते हैं, स्प्रिंग टाइड देखने को मिलती है। नीप देखने को मिलेगा फर्स्ट और थर्ड क्वार्टर में। देखिए यहाँ पे मैंने लगा रखा होगा, यहाँ पे ये लिखा नहीं है, इसको फुल मून लिख लीजिए यहाँ पे, फुल मून है। न्यू मून का मतलब ब्लैक इसलिए दिखा रखा है, उस वक्त हमें चांद जो है कि दिखता नहीं है। फुल मून का मतलब पूरा वाइट दिखता है, जिसे हम लोग आपका जो है कि पूर्णिमा भी कहते हैं इसे। तो ये जो है कि आप बिल्कुल याद रखेंगे। तो स्प्रिंग टाइड के वक्त ही हमें जो है कि ये देखने को मिलता है, न्यू और फुल मून के टाइम पे। नीप टाइड कब देखने को मिलेगी आपको, यहाँ पे हमें फर्स्ट क्वार्टर और थर्ड क्वार्टर, मतलब मून जो है आपका धीरे धीरे जो है कि आप जानते हैं ये बढ़ते हुए देखने को मिलता है। पहले आपको ऐसा दिखेगा, फिर ऐसा दिखेगा। फर्स्ट क्वार्टर मतलब 1/3 जो है कि आपका अवेलेबल विजुअल है, फिर हाफ मून है विजुअल होता है। ठीक,
देखिए 1/3 कुछ सेमी कॉनिकल शेप में दिखेगा, फिर हाफ दिखेगा, फिर 3 कॉनिकल दिखेगा, फिर देन फुल दिखता है कुछ इस तरीके से, रफली एग्जांपल में समझ लीजिए आप। तो ये कुछ डेफिनेशंस हो गई, और ये आपके टाइडल डेली टाइडल टाइप्स हैं, सेमी डायनुलर, डिनुलर और मिक्स। मतलब जो कि सेमी डायनुलर मतलब दो इक्वल हाई टाइड्स और दो हाई टाइड और दो हाई इक्वल टाइड्स जो है कि पर डे आएंगी। ये अटलांटिक कोस्ट पे देखने को मिलता है। डायनुअल में जो है कि आपका एक हाई टाइड पर डे देखने को मिलता है जो कि गल्फ ऑफ मेक्सिको में, और मिक्स्ड में दो अनइक्वल हाई टाइड्स देखने को मिलती है पैसिफिक कोस्ट यूएसए में देखने को मिलता है। तो ये ब्रीफली आप याद रखेंगे। और ये सब जो है कि आपका पैरेगी जो है कि पैरेगी मैंने याद करा है, पास वाली पोजीशन जब मून जो है कि पास हो, तो ये पैरेगी पोजीशन है। एपिगी जो है कि आपकी जो है कि सबसे फार्देस्ट पोजीशन होती है। इस तरीके से मैंने आपको ये सब चीज़ें पहले भी याद कराई है। ठीक, ये सब यहाँ से आप टेबल में देख लेंगे, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ये वर्ल्ड की हाईएस्ट टाइड की लेंथ है, 16-17 मीटर, 15 मीटर कहाँ कहाँ होती है। ये सब क्या है, हैशटैग फैक्चुअल नॉलेज है। एक फैक्चुअल एक्स्ट्रा नॉलेज है जिसको आप रिटेन रख सकते हैं। नहीं तो वैसे एग्जाम में तो ऐसे नॉलेज पूछी नहीं गई है, फिर भी मैंने आपके इंटरेस्ट और नॉलेज के लिए यहाँ पे लगा रखा है। यू कैन गो थ्रू इट। इंडिया में देखेंगे तो आपका गल्फ ऑफ पाम्बत, कच्छ, सुंदरबंस और हुगली जो है कि आपको ये सब देखने को मिलता है। ठीक, यहाँ पे आप ये देख लेंगे विद दिस नोट। ये थोड़ा इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है, यू कैन गो थ्रू इट। इसी के साथ आइए अपने क्वेश्चन को बिगन करते हैं हम लोग। ये सब जो है कि नोट्स में आपको मिलेगा, ऊपर जो पढ़ा है वही सब जो है कि देखिए प्रीलिम्स फैक्ट है कि मून की हाइट, मून की ग्रेविटी की वजह से सेकेंडरी कॉज क्या है, सन की ग्रेविटी, अर्थ का रोटेशन जो है कि कलॉन टाइडल इफेक्ट कोस कर रहा है, तो अर्थ का रोटेशन नहीं, उसके साथ साथ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी है। यूजुअली कितना दो मिलता है, ल्यूनर डे पे आपका कितना है, 24 घंटे 50 मिनट पे। स्प्रिंग टाइड जो है कि न्यू और फुल मून पे होता है। नीप टाइड क्या होता है, फर्स्ट और थर्ड क्वार्टर पे। हाईएस्ट जो है कि आपको बे ऑफ फंडी में देखने को मिलती है। हाईएस्ट इन इंडिया कहाँ, गल्फ ऑफ पाम्बत में। टाइडल फोर्स डिपेंड करता है 1 बॉल में डिस्टेंस का क्यूब। सुनामी जो है कि टाइड सेम है तो नहीं है। ये सब जो है कि टेबल में लग रखा है, तो ये आप यहाँ से देख लेंगे। अब क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये सब जो है कि ब्रीफली ये सब जो कहानी लिखी हुई है, ऊपर से जो है कि आप पढ़ते हुए आएंगे। सिनर्जी क्या है ये सब मैं बता चुका हूँ, तो ये सब देख लेंगे। डेफिनेशन है, सिनर्जी इज नथिंग एल्स, ये जो आपका लगा हुआ है जो स्प्रिंग टाइड और मून टाइड, एस्ट्रोनॉमी में इसको जो है कि सिचुएशन को सिनर्जी बोलते हैं। बस इतना ही है। आई होप ये सब ऑल क्लियर हो गया होगा, तो लाइक वाला टच कर देना है यूट्यूब पे। बाकी हम अपना क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला पहला क्वेश्चन करके, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ द हाई टाइड लो टाइड फॉर्मेशन इन दी ओशियंस। क्या कॉज है इसका, यहाँ ऑप्शन में दिखा हुआ ग्रेविटेशन, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये तीनों ही चीज कॉज करता है। और यहाँ पे देखिए पहले सेशन से मैंने सेंट्रीपिटल और फ्यूगल के बारे में डिफरेंस बता रखा है, ये स्प्रिंग वाले एग्जांपल से। तो आई होप इसको जो है कि आप याद कर रहे होंगे क्या डिफरेंस होता है। और ये जो है कि इसीलिए मैं दोबारा नहीं बता रहा हूँ क्योंकि फिर से टाइम जो है कि एक्सटेंड होगा, तो दैट्स वाई आई होप इट इज अंडरस्टैंडेबल। तो कॉज क्या है हाई टाइड और लो टाइड का, आपका ग्रेविटेशन, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। देन हमारा जो है कि नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन कि यहाँ पे टाइड्स अकर इन द ओशियन सीज ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग, तो किस वजह से होता है, सेम क्वेश्चन है गाइस, यहाँ पे तीनों ही रीजन है। फिर यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, कॉज ऑफ द प्रोड्यूसिंग इनडायरेक्ट हाई टाइड। अब इनडायरेक्ट हाई टाइड का कॉज क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ द अर्थ है। क्यों इनडायरेक्ट टाइड का ये है, यहाँ पे देखेंगे आपको जो है कि ग्रेविटेशनल मून का देखा हुआ है, सन का है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ का है। यहाँ पे जो है कि हमारा इनडायरेक्ट हाई टाइड का मतलब जो हमारा कॉज है प्रोड्यूस करने का, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ द अर्थ है। जो अर्थ का रोटेशन है वो जो है कि इसको कॉज करता है, तो ये ब्रीफली याद रखेंगे। फिर कह रहा है कि ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ द नीप टाइड, हाई टाइड इज बिलो नॉर्मल और लो टाइड इज अबव नॉर्मल। ये नीप टाइड की बात कर रहा है, तो ये क्या करेक्ट है। यहाँ पे मैंने बताया कि हाई टाइड कब, जो स्प्रिंग टाइड होती है, स्प्रिंग जो होती है, स्प्रिंग टाइड्स जो है आपकी हाई रहती हैं। ठीक, और नीप क्या रहती है, लो। तो ये तो वही कह रहा है, नीप टाइड जो है कि हाई टाइड इज बिलो नॉर्मल, मतलब हाई टाइड से बिलो नॉर्मल रहती है, लो टाइड जो है कि अबव नॉर्मल रहती है। तो यस, नीप टाइड की स्टेटमेंट करेक्ट है। और नीप टाइड अकर्स ड्यूरिंग द न्यू मून इंस्टेड ऑफ द फुल मून, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि मैंने बताया नीप टाइड कब कवर करेगा, आपका 1/3 क्वार्टर और जो है कि 1/3 क्वार्टर एंड आपका देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, लेट मी शो यू। नीप टाइड जो है कि आपका फर्स्ट और थर्ड, यहाँ पे 1/3 बोल दिया था मैंने, यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड क्वार्टर में जो है कि आपका नीप टाइड देखने को मिलता है। तो ये ब्रीफली याद रखेंगे। ठीक, यहाँ पे लोअर हाई टाइड होती है, हाइयर लो टाइड होती है, स्मॉलेस्ट टाइडल रेंज होती है। ये जो है कि आप ब्रीफली याद रखेंगे। हाई टाइड लोअर है मतलब जो हाई टाइड्स है उसकी डिस्टेंस कम हो गई है, मतलब वो जो है कि हाई नहीं है, मान लीजिए पहले हाई थी तो वो लो हो जाएगी, और लोअर टाइड जो क्या होती है वो हाई हो जाती है। मीन्स यहाँ पे जो टाइड्स है हाई लो, तो यहाँ पे उसका डिस्टेंस हाई टाइड क्या हो जा रही है, लो हो जा रही है, लोअर टाइड क्या हो जा रही है, हाई हो जा रहा है। तो यही आपका पहला ऑप्शन में लिखा हुआ है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। देखिए यही आपका लिखा है कि ड्यूरिंग द नीप टाइड्स हाई टाइड इज बिलो नॉर्मल और लो टाइड इज अबव नॉर्मल, जो है कि लो टाइड जो है कि
नॉर्मल पोजीशन से तो वो अबव नॉर्मल भाग जाती है, और हाई टाइड अगर अबव नॉर्मल थी तो वो बिलो नॉर्मल आ जाती हैं। ये जो है कि आपका डिफरेंस है, तो समझाने के लिए मैंने बता दिया लेमन्स टर्म में। तो ये करेक्ट है, ये रॉन्ग है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी आंसर हो जाएगा। इसको आप यहाँ से ब्रीफली देख लेंगे तो क्या लिखा हुआ है, 7th 8th डे होता है टू एक्सट्रीम्स, मतलब फर्स्ट और थर्ड। 1/3 याद रखिए, 1/3 जो है कि जैसे मैंने याद रखा है 1/3 एक तिहाई, तो फर्स्ट और थर्ड क्वार्टर में आपको ये देखने को मिल जाता है। देन यहाँ पे यही नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑर्बिट ऑफ द मून है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन गिवन फिगर सी टाइड वुड बी मैक्सिमम हाइट, किस में होगा? ये देखिए ये तो क्लियर मुझे भी नहीं दिख रहा है गाइस। तो ये M4 है कोई पोजीशन, तो यहाँ मान लीजिए ये M1 है, ठीक, ये M2 है, ये M3 है, ये M4 है, ठीक। इसको मैंने जो है कि ब्रीफली इसके हिसाब से हम आंसर कर लेंगे। यहाँ पे M1 लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे M2 को लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे M3 लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे M4 लिख रहा हूँ। तो हमसे पूछा गया है कि फॉलोइंग पोजीशन में से फिगर सी टाइड वुड बी मैक्सिमम हाइट किस पे होगा? तो यहाँ पे मैक्सिमम हाइट किस पे होना चाहिए, हम जो है कि ब्रीफली देखें तो हमारा जो है कि मैक्सिमम आपका M4 पोजीशन पे दिखेगा, इस वाले पोजीशन पे। ऐसा क्यों दिखेगा कि यहाँ पे हमारा जो है कि सन के पास जो है कि सबसे ये एक बार तो तीनों अलाइन है और सबसे पास भी रहेगा, ठीक। कौन सी पैरेगी पोजीशन पे रहेगा? मून। दैट्स वाई जो है कि हाइट जो है मैक्सिमम हाइट रहेगी हमारे टाइड की इस वाले पोजीशन पे। यहाँ देखिए M2 जो है कि पोजीशन है फुल मून का, M4 इज द पोजीशन ऑफ द न्यू मून। इन दी बोथ पोजीशन जो सन एंड मून एंड अर्थ रिमेन इन द लीनियर पोजीशन। और यहाँ पे सिचुएशन जिसे सिनर्जी कहते हैं, तीनों एक लाइन में स्ट्रेट लाइन में रहता है, तो उसे जो है कि एस्ट्रोनॉमिकल लैंग्वेज में क्या कहते हैं? सिनर्जी कहते हैं। और इन दोनों ही सिचुएशन पे आपकी जो है कि स्प्रिंग टाइड अकर्ड करेगी, जिसके यहाँ पे पेरिगियन स्प्रिंग टाइड रहेगा न्यू मून जो है कि, और फुल मून के कंपैरिजन में ये हमारा न्यू मून जब रहता है तो अर्थ के पास सबसे क्लोजेस्ट में जो है कि मून दिखता है, तो क्लोजेस्ट पोजीशन रहता है, इसलिए जो है कि हाईएस्ट टाइड जो है कि M4 पोजीशन पे आपको देखने को मिलेगा। तो आई होप ये आपको क्वेश्चन भी क्लियर हुआ होगा। फिर आगे बढ़ते हैं, स्प्रिंग टाइड कब अकर करता है गाइस? अर्थ मून जो है कि आपकी स्ट्रेट लाइन में हो जाए, टाइड जो है कि ओशियन में किस वजह से कॉज होती है? मून की वजह से होती है। और इसी के साथ हमारे ये चैप्टर खत्म हो गया। आई होप ये चैप्टर आपको जो है कि अब इजीली समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो लाइक करके कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक, लाइक करके कमेंट करके जरूर आप बताएं। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग ओशियन ट्रेंच वाला चैप्टर, इसको भी ब्रीफली कवर किया जाएगा। यहाँ पे ओशियानिक ट्रेंचेस हैं। ओशियन ट्रेंच क्या होता है? देखिए प्रीवियस सेशन मैंने बताया था, कोई भी आपके ओशियानिक प्लेट या ओशियन कॉन्टिनेंटल प्लेट है, ठीक है, कॉन्टिनेंटल और ओशियानिक प्लेट आपस में क्या कन्वर्ज करेंगी, मीन्स ये यहाँ पे जो है कि सबडक्शन कॉज करेगा, ये यहाँ से मूव करके तो ये सबडक्शन जोन होता है, इसी के पास जो ये बीच में गैपिंग बनती है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ओशियानिक ट्रेंच बोलते हैं, जो कि एक डीप नैरो पैसेज होता है। यही होता है यहाँ पे ओशियनिक ट्रेंच का सिंपल सा मीनिंग मैंने प्रीवियस सेशन में समझाया, इससे पहले भी समझाया, तो आज थोड़ा सा इसको ब्रीफ कर दूंगा। देखिए ये पूरा चैप्टर क्या है? स्टैटिक इन नेचर है, ठीक, पूरा फैक्ट से भरा हुआ। यहाँ पे मैंने टेबल्स लगाए हैं, वो मैं आपको बस बता दूंगा कि आपको ये टेबल है, और ये नोट से आपको क्या करना है? हैशटैग रट्टाफिकेशन करना होगा, क्योंकि याद कराने का देखिए इतने सारे ट्रेंच है, आपको याद कराना थोड़ा जो है कि एक सेशन में बहुत मुश्किल काम है ये। तो आई होप ये होमवर्क में आप जरूर करेंगे। लेट्स सी दीज क्वेश्चन ट्रेंचेस। तो यहाँ पे ये क्या क्या ट्रेंचेस के बारे में ये कहानी यहाँ से आप पढ़ सकते हैं, बट इससे अच्छा है ये नोट से आप पढ़िएगा कि ओशन ट्रेंच क्या होते हैं। ये टोपोग्राफिक डिप्रेशन है सी फ्लोर के पास, जो रिलेटिवली नैरो इन ब्रिथ होते हैं बट बहुत ही लंबे होते हैं। और यहाँ पे ऑक्सीनोग्राफिक फीचर देखिए तो डीपेस्ट पार्ट ऑफ द ओशियन यहीं पे आपको पाया जाता है। ओशियन फ्लोर पे किस वजह से होते हैं? कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज की वजह से फॉर्म होते हैं, ठीक। ये सब जो है कि बातें हैं। यहाँ पे डायग्राम है, देखिए आपकी ये ओशियानिक प्लेट है, कॉन्टिनेंटल प्लेट है, आपस में क्या हो रही है? कन्वर्ज हो रही हैं आपस में। क्या इधर जो है कि आपस में जो है कि आप आती हैं तो कन्वर्ज होती हैं, और यहाँ कन्वर्ज होने की वजह से क्या हो रहा है? एक जो है कि सबडक्शन जोन कॉज करेगा, और इसी वजह से यहाँ पे आपके ट्रेंचेस देखने को मिल जाते हैं। इस जोन में पूरे आपको ट्रेंचेस देखने को मिलेंगे। यहीं पे आपका ये एग्जाम्पल है, इसी वजह से क्या होता है आपको ये सब समझ में आएगा कि यहाँ जैसे ये सबडक्शन जोन में प्लेट नीचे जाती है, तो ये क्या होती है? मेल्ट होने लगती है, ठीक। मेल्ट होगी तो ये मैग्मा बन के जो है कि आपको वापस आ जाएगा, और यहीं पे दो ओशियानिक प्लेट रहेंगी, जब ये डाइवर्ज करेंगी तो यही मैग्मा अंदर निकलेगा, तो क्या मिड ओशियानिक रिज बना देते हैं। ऊपर जाएगा तो मीन्स ऊपर तक आगे अगर माउंट बना दिया तो यही आपको क्या कॉज करता है? यही वेल्केनोज कॉज करता है, मीन्स ये अंदर जो है कि मैग्मा इरप्ट कर जाता है तो बाहर बिकम होके लावा बन जाता है ये। तो ये सब जो है कि आपका डिफरेंस है, तो पहले भी बात कर चुका हूँ। यहाँ पे हेडल जोन ये सब क्या है अभी मैं बता देता हूँ। इसे हेडल जोन को ऑल्सो हेडोपैलिक जोन कहते हैं, जो सबसे डीपेस्ट रीजन होता है। यहाँ पे जोन्स ऑफ दी ओशियंस की बात करें, देखिए पहला जोन होता है एपीपैलिक जोन, देखिए पैलागिक जोन होता है, ठीक। इसको जो है ये आगे एपी लगा देंगे तो सनलाइट जोन होता है, मीजो लगा देंगे तो ट्विलाइट जोन, ठीक। यहाँ पे सनलाइट पेनिट्रेट कर सकती हैं। देन जो है कि आपका बैथी पैलिक जोन आता है, जिसे मिडनाइट जोन कहते हैं। यहाँ पे जो है कि सन
की रेज जो है कि पेनिट्रेट करना जो है कि अब अंधेरा आने लगता है, ठीक। और ये कोल्डेस्ट जोन भी होता है, आपको याद होगा टेम्परेचर वाला जो है कि मैंने आपको पढ़ाया होगा, टेम्परेचर शुरू में स्टेबल रहता है, फिर जो है कि आपके थर्मोक्लाइन जोन में जो है कि डिक्लाइन करता है बहुत तेजी से, फिर जो है कि नीचे कांस्टेंट जो है कि टेम्परेचर बन जाता है, मतलब ये कुछ टेम्परेचर का जोन भी ऐसे है। और लाइट का तो आपको आप यहाँ से समझ में आ जाएगा, ये मिडनाइट जोन, और फिर जो है कि एबिसो पैलिक जोन जो है कि आपका डार्क जोन आ जाता है, और हाइड्रोपैलिक जोन सबसे डीपेस्ट होता है जो ट्रेंचेस में पाया जाता है, तो यहाँ पे जोन है। और बाकी जो हमारा इंडियन ओशियन मिशन है, जो हमारा समुद्रयान मिशन है, वो यहीं तक 6000 किलोमीटर तक जाएगा, 600 मीटर तक, जो 6 किलोमीटर तक जो है कि अंदर जाएगा। और कौन लेके जा रहा है? मत्स्य मत्स्य जो है कि मत्स्य जो है कि यहाँ पे सॉरी मत्स्य मत्स्य 6000 जो है कि जो नाम है, यही आपका क्रू जो है कि ले जाएगा। ये अपना एक वेसल है, क्रू वेसल, जो इसको अंडर तक ले जाएगा ह्यूमंस को। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा जानकारी लगी हुई है जिसको आप पढ़ लेंगे। फिर ये सब जो है कि इंपॉर्टेंट ट्रेंचेस के बारे में, डीपेस्ट इन दी ओशियन है, ठीक। यहाँ पे एलुटीना ट्रेंच कहाँ पे है? साउथ ऑफ द एलुटीना आइलैंड, वेस्ट ऑफ अलास्का। अलास्का जो है कि कहाँ पे? नॉर्थ अमेरिका है। ये जो है कि नॉर्थ अमेरिका अगर मैं रफली बनाऊँ तो ये जान रहे हैं मेक्सिको, कनाडा, ये जो है कि आपका गल्फ ऑफ मेक्सिको है, इधर अलास्का रीजन है, तो इधर पे ही आपको ये ट्रेंच देखने को मिलेगा, एलुटीनिया ट्रेंच। फिर बॉगनीविले ट्रेंच है, न्यू गिनिया। न्यू गिनिया कहाँ है? साउथ अफ्रीका के जो है कि वेस्टर्न कोस्ट पे यहाँ न्यू गिनिया देखने को मिलता है, तो यहाँ पे बॉगनीविले ट्रेंच है। केमन ट्रेंच जो है कि आपको वेस्टर्न कैरिबियन रीजन में देखने को मिलेगा, ये भी आपका अटलांटिक ओशियन में जो गल्फ ऑफ मेक्सिको है, ठीक, यहीं पे आपको कैरिबियन रीजन देखने को मिलता है। तो यहाँ पे वेस्ट कैरिबियन रीजन में केमन ट्रेंच देखने को मिलेगा। फिर आपका कैड्रोस ट्रेंच है, ये आपका पैसिफिक कोस्ट ऑफ दी बाजा कैलिफोर्निया पे देखने को मिलेगा। फिर इसी तरीके से आपके न्यूजीलैंड के कौन से ट्रेंच है, ये सब थोड़ा थोड़ा जो है कि आप पढ़ लेंगे। जापान ट्रेंच कहाँ है, ठीक है। कुरिल ट्रेंच कहाँ है? कुरिल कमचट्टा पेनिनसुला, जो आपका रसिया का ईस्ट साइबेरियन वाला रीजन है, यहाँ नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, ऊपर जापान है, इधर जो है कि आपके साकलिन आइलैंड है, यहाँ पे कुरिल आइलैंड्स है, तो यहीं पे आपको एक ट्रेंच देखने को मिलेगा, कुरिल कमचट्टा टनल नियर कुरिल आइलैंड्स। मनीला ट्रेंच है, मरीना ट्रेंच, ये सब जो है कि आपका टेबल लगा हुआ है, यू कैन इमेजिन इट। और इसकी जो है कि देखिए कुछ कुछ लोकेशन है, जैसे कुरिल कमचत्ता, जापान ट्रेंच, इजू ओसोवारा ट्रेंच, मरीना ट्रेंच, फिलीपीन टोंगा, ये सब मैंने मैप में लगा रखा है, तो यू कैन विजिट इट। ये सब आपके ट्रेंच आपको दिखेंगे। यहाँ पे मरीना ट्रेंच में सबसे लोवेस्ट पॉइंट क्या है? चैलेंजर्स डीप है। टोंगा में सबसे लोवेस्ट पॉइंट क्या है? होरिजन डीप है। फिलीपीन में सबसे लोवेस्ट पॉइंट क्या है? ये सब पैसिफिक के ट्रेंच है, इनमें लोवेस्ट पॉइंट है एम एम डेन डीप है। तो ये सब आपको मिलेगा नोट्स में। एंड यहाँ पे एक मैप भी लगा हुआ है जिससे आप इमेजिन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे कुरिल ट्रेंच, जापान, मरीना ट्रेंच में जो है कि सबसे डीपेस्ट पॉइंट आपको जो है कि यहाँ पे मार्क कर लीजिए, चैलेंजर्स डीप है, ठीक। इस तरह से आपको ये मैप्स में भी लोकेटेड है, यू कैन गो थ्रू इट। और ये टेबल किस लिए है? आपका डेप्थ बताने के लिए कि मरीना ट्रेंच की डेप्थ कितनी है, इतनी है, टोंगा की इतनी डेप्थ पे है, फिलीपींस का ये डेप्थ है। तो ये सब थोड़ा हैशटैग रट्टाफिकेशन वाला काम है। आई होप इसको जो है कि क्या करेंगे, होमवर्क में आप जरूर करेंगे। और इसमें जो क्वेश्चंस भी है गाइस, नॉट सो मच ऑफ नाइस नेचर, तो यहाँ पे जो ये थोड़ी डिटेल्स लगी हुई है टोंगा ट्रेंच इन सब के बारे में, अगर इंटरेस्ट है तो आप इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ के, पढ़ने से क्या होता है, जैसे आप मान लीजिए टोंगा ट्रेंच पढ़ रहे हैं, इसके बारे में आपने पढ़ लिया कि साउथ पैसिफिक, साउथ वेस्ट टेबल तो आपने देखिए रट्टा कर लिया, अगर ये भी पढ़ लेंगे थोड़ी क्लियरिटी मिल जाएगी कि साउथ वेस्ट पैसिफिक ओशियन में है कहाँ पे? कैनमेक टोंगा सबडक्शन जोन में। ये टोंगा ट्रेंच अराउंड जो है कि इतने बिलो दी सी लेवल है। डीपेस्ट पॉइंट इसमें कौन सा है? आपका होराइजन डीप इसका डीपेस्ट पॉइंट है, यही आपको टेबल में देखने को मिलेगा। कंसीडर किया जाता है सबसे डीपेस्ट, सेकंड डीपेस्ट पॉइंट आफ्टर द चैलेंजर्स डीप, और डीपेस्ट इन दी साउथ हेमिस्फेयर में, साउदर्न हेमिस्फेयर में सबसे डीपेस्ट माना जाता है। सबडक्शन जोन जो है कि कॉज होता है आपके टोंगा प्लेट और इनकी वजह से। तो ये जानते हैं, ये वाला जो रीजन है रेड में जो मार्क कर रहा हूँ मैं, ये वाला रीजन आपका पैसिफिक रिंग ऑफ फायर कहलाता है। तो यहीं पे आपको मोस्टली जो है कि वर्ल्ड के सारे ट्रेंच देखने को मिलते हैं। देखेंगे यहाँ पे आपको कैरबिनिया, टोंगा, बॉगनीविले, चैलेंजर्स, ठीक। और जो है कि मरीना ट्रेंच हो गया, फिलीपीन हो गया, इजुइक हो गया, जापान हो गया, कुरिल हो गया, एल्यूटीनिया देखिए अलास्का के नीचे है, और नॉर्थ मेडिकल ट्रेंच हो गया, पेरूचिली ट्रेंच हो गया। तो ये सब आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, तो ये टेबल आप ब्रीफली याद रखेंगे। और बाकी यहीं पे आपको कुछ कुछ वल्केनोस भी देखने को मिल जाते हैं, जैसे यहाँ पे देखें माउंट सेंट हेलेंस है, ठीक, यहाँ देखने को मिल रहा है आपका। गरी बदली जो है कि देखने को मिल रहा है। ये सब भी नॉर्थ साउथ अमेरिका का मैपिंग सेशन होगा, तो उसमें भी आपको ये सब इंक्लूड है वहाँ, और अच्छे से पता चल जाएगा। तो आई होप ये आप थोड़ा सा रीडिंग वाला पोर्शन खुद कर लेंगे। एंड इसके क्वेश्चंस जो हैं आप देखेंगे, तो ये देखिए सब जो भी मैप्स लगे हैं थोड़ा डिटेल में है। देखिए क्लास में हर तरह के स्टूडेंट्स, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या पीसीएस की, तो हल्का से थोड़ा सा डीप डाउन कर लेंगे। वैसे यूपी पीसीएस भी इतना जो ट्रेंचेस की बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाता है, तो मैंने ये पर्पस से लगा रखा है कि जिसको थोड़ा पढ़ने का मन हो तो थोड़ा डीप डाउन कर सकता है वो।
अब यहाँ क्वेश्चंस देखिए, तो क्वेश्चंस बहुत बेसिक नेचर के हैं गाइस, 6-7 क्वेश्चन है, इनको खुद होमवर्क में कर लेंगे, लिस्ट से मैचिंग करनी है बस कि ओशियन ट्रेंच दे रखा है, ये सब हमें मैच करना है कौन सा ट्रेंच कहाँ है। अब ये एलुस्टीनिया मैंने बता दिया, एलुटीनिया ट्रेंच सिंपल सी बात है, ये आपको मिल जाएगा कहाँ, नॉर्दर्न पैसिफिक में मिल जाएगा। अब कैमरा डेक जो है, कैमरा डेक जो है कि ये कहाँ मिलेगा आपको, साउथ पैसिफिक में मिल जाएगा। सुंडा जो है कि कहाँ पे मिल जाएगा, सुंडा ट्रेंच आपको देखने को मिलेगा इन दी इंडियन ओशियन। डी सैंडविच जो है कि आपके साउथ, एस सैंडविच सॉरी डी नहीं, एस सैंडविच जो है आपका साउथ अटलांटिक ओशियन में देखने को मिलेगा। यहाँ से आप देख लेंगे साउथ अटलांटिक में, या नॉर्थ में पेट्रोरिको ट्रेंच है, टोंगा ये जो है कि कहाँ कहाँ ट्रेंच है, ये सब आपका ब्रीफली लिखा हुआ है। इंडियन ओशियन में कौन सा ट्रेंच है, तो यू कैन गो थ्रू इट। फिर इसी तरीके से वर्ल्ड का डीपेस्ट ट्रेंच कौन सा है, चैलेंजर्स है। सेकंड डीपेस्ट कौन सा है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैंने जस्ट आपको बताया। फिर ये सारे जो है कि क्वेश्चन 5-6 ही क्वेश्चन है, यू कैन मैच इट गाइज। तो इसमें जो है कि सच कुछ है नहीं, तो ये आपका क्या रहेगा, प्यारा सा होमवर्क रहेगा, इस पीडीएफ से आपको एक अटेंड कर लेना है। ये मैं जो है कि पीडीएफ टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा आफ्टर दिस सेशन। एंड आपके जो है कि लाइक सपोर्ट मिलता है तो अच्छा लगता है, और जल्द से जल्द पीडीएफ भी अपलोड करने का मन करता है कि आप लोग सेशन देख रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, तो लाइक ज़रूर करें आप। देन अब यहाँ आ जाता है ये सेशन हमारा रिवर्स ऑफ द वर्ड का। रिवर्स और टाउन सिटीज सब मैंने मैपिंग सेशन में अच्छे से पढ़ाई है आपको, हैंड ड्रॉन मैप से जो है कि मैप से ड्रॉ करते हुए कि किस रिवर के पास कौन सी सिटीज़ लाई करती हैं, सब अच्छे से पढ़ाए हुए गाइज। तो काइंडली वो सेशन देख के, क्योंकि यहाँ पे मैं दोबारा से वो रिवर्स बना के पढ़ाऊँ तो टाइम डबल डबल एफर्ट जाएगा और डबल डबल टाइम जाएगा। तो सेशंस ऑलरेडी अपलोड है, रिवर्स जो है कि आपके कॉन्टिनेंट वाइज जो है कि मैंने डाल रखे हैं वीडियोस, उनको देखिए, यहाँ पे आके जो है कि क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए डायरेक्ट। ये सब मैकॉन्ग ये सब कहाँ है, आइए क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, वन बाय वन चीज़ें जो है कि हमारी क्लियर हो जाएंगी। ये वर्ड मैप एक जो है कि बेसिक सा है, अगर जो है कि थोड़ा सा याद दिलाऊं तो ऑस्ट्रेलिया में मुरे डार्लिंग रिवर है, ये कहाँ से निकल रही है, ऑस्ट्रेलियन की ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से, ओरिजिन क्या है इन सब रिवर्स का, ऑलरेडी कहाँ कंप्लीट है मैपिंग सेशन में। फिर यहाँ पे देखेंगे आपके यांगते रिवर है, ठीक, यहाँ पे आपका हुआंगहो रिवर है जिसे हम लोग येलो रिवर भी कहते हैं, यहाँ पे येलो रिवर है। अमूर है, लीना, येंसी ओब, ये जो है कि थ्री ईस्ट साइबेरियन थ्री सिस्टर रिवर कहलाती हैं। फिर वोल्गा है, दुनाबे है, डेनिपर्स है, डॉन रिवर है, ठीक, यहीं पे आपको रीने मिलेगी, एल्बे रिवर मिलेगी, दुनाबे देखिए यहाँ है। यहाँ पे आपको टिग्रेस और यूफ्रेट्स रिवर मिलेगा, ठीक, यहाँ पे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन जहाँ पे मैसोपोटामियन सिविलाइजेशन थी, यहाँ हमारे जो अरब वलब वाला रीजन है, तो यहाँ पे आपको ये टिग्रेस एंड यूफ्रेट्स रिवर मिलेगा, कॉन्गो है, ठीक, लिम्पेजी, मैंगो रिवर, ये सब जो है कि ऑरेंज, सॉरी मैंगो कह दिया मैंने, माय बैड, ऑरेंज रिवर है यहाँ पे, मैंगो नहीं है। मैंगो का सीजन तो अब जा रहा है, एज यू नो जुलाई एंड है, क्या जुलाई 2026 का एंड आ गया है, लास्ट वीक ऑफ जुलाई चल रहा है, जुलाई 2026। तो बहुत लोगों का मैंगो फेवरेट फ्रूट होता है, तो माइंड में आ गया, पर है यहाँ पे कौन सी, ऑरेंज रिवर, ठीक, ये याद रखेंगे। ब्लू लाइन व्हाइट लाइन है खार्तूम रीजन, ये सब जो है कि आपको थोड़ा रिवाइज करा दिया, तो ये सब मैपिंग सेशन से कवर कर लेंगे। हम करेंगे क्या, क्वेश्चन अटेंड। तो आइए जो है कि ब्रीफली देखते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, रिवर है फ्लो इनटू, ये रिवर्स कहाँ पे फ्लो हो रही है, इस पे क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला आपका मैकॉन्ग रिवर है, आप देखिए तुरंत आपको याद होना चाहिए कि हाँ, यहाँ पे पहली बार क्वेश्चन पूछे करेक्टली मैच है कि नहीं। तो ये जो मैकॉन्ग रिवर है, ये कहाँ पे जो है कि ड्रेन आउट करती है, मतलब देखिए एक होता है क्या, रिवर का ओरिजिन होता है, एक उसका माउथ होता है। रिवर ओरिजिन मतलब कहाँ से उसका उद्गम स्थल है, वो कहाँ से ओरिजिनेट होकर फ्लो करना स्टार्ट की है, और माउथ का मतलब होता है कहाँ पे जाके किस ओशियन सी में वो ड्रेन आउट कर रही है और माउथ बना रही है। तो ये उसका माउथ क्या रहता है, तो फ्लोज इनटू, ये फ्लोज इनटू का मतलब है उसका माउथ पूछा जा रहा है कहाँ पे जाके ड्रेन करती है। तो मैकॉन्ग आपका क्या अंडमान सी में जाएगी, गलत जो है कि मैचिंग है, क्योंकि मैकॉन्ग रिवर कहाँ है, चाइना में है, ठीक, चाइना में है, तो ये हमारी किस में जो है कि करेगी, देखिए यहाँ पे जो कि आपको दिखेगा मैकॉन्ग रिवर जो है कि आपका चाइना नहीं, यहाँ पे जो है कि चाइना की साइड साउथ चाइना सी में जो है ड्रेन करती है, ये कहने का मतलब था। तो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, तो ये हमारे जो है कि वियतनाम और यहाँ से जो है कि बहती है, इसीलिए जो कि आप जानते हैं गंगा मैकॉन्ग प्रोजेक्ट भी चल रहा है, ठीक। ये आपका यहाँ किस किस सिटी में फ्लो कर रही है, यहाँ पे जो है कि आप देख लेंगे, यहाँ थाईलैंड से होते हुए निकल जाती है, ठीक, ये याद रखेंगे, थाईलैंड कंबोडिया से होते हुए आपके फिलीपीन सी, यहाँ पे जो सी है यहाँ पे ड्रेन आउट कर जाती है। तो ये हमारे जो है गलत मैचिंग दिया हुआ है, तो ये मैकॉन्ग जो है कि आपके साउथ चाइना सी में जो है कि ड्रेन करती है, ठीक, यहाँ से देख लेंगे आप। तो मैकॉन्ग कहाँ, मैकॉन्ग आपका जा रही है साउथ चाइना सी में। फिर यहाँ पे थेम्स है, फिर थेम्स जो है कि देखेंगे यहाँ पे जो है कि गलत दिया हुआ है, आयरिश सी में नहीं जाती है, थेम्स कहाँ पे जो है कि ड्रेन आउट करती है, आपके ओरिजिनेट करती है कॉट्सवुल्ड हिल से और ड्रेन करती है नॉर्थ सी में, नॉर्थ सी में ड्रेन करती है। ये ब्रीफली याद रखेंगे, नॉर्थ सी की लोकेशन कहाँ है, ऊपर जो यूरोप यूरोप वाला जो है उधर आपका नॉर्थ सी दिखता है। अगर सी की लोकेशन देखें तो नॉर्थ सी हमारा कुछ इस लोकेशन पे, यूनाइटेड किंगडम वाले लोकेशन पे यहाँ नॉर्थ सी देखने को मिलता है। देन वोल्गा रिवर है, क्या ये कैस्पियन में जाती है, यस, वोल्गा रिवर आपकी कैस्पियन में जाती है, देखिए कैस्पियन सी है, कैस्पियन सी यहाँ पे वोल्गा रिवर है, ये बहती हुई जाती है यहाँ पे।
याद रखेंगे। फिर जिम्बेजी रिवर है, ये आपका इंडिया में आके बहती है, तो यहाँ पे जाम्बेजी रिवर देख रहे हैं, ये हमारे इंडिया में ड्रेन करती है, साउथ अफ्रीका की रिवर है। तो ये सब देखिए ब्रीफली मैं करा चुका हूँ कौन कौन स्टेट कंट्री से फ्लो कर रही हैं, ये पहले ही जो कि कवर है, तो काइंडली गो थ्रू दैट सेशन गाइस, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। यहाँ पे मैं जनरल आइडिया दे दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन उस सेशन से कैसे रिलेट करके पढ़ाया मैंने, तो यहाँ पे इसीलिए जो कि देखिए थोड़ा मेहनत नहीं कर रहा हूँ कि उन अगर मैंने मैपिंग ना पढ़ाया होता तो यहाँ पे इन सब सेशंस में मैं जो है कि आपको मार्क करके बताता है कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, ये कहाँ ड्रेन हो रही है, तो वो सेशन से आप होमवर्क करके आएंगे, यहाँ क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर लेंगे आप। देन जो कि लार्जेस्ट रिवर है आपके वर्ल्ड की इन टर्म्स ऑफ द ड्रेनेज एरिया, सबसे लार्जेस्ट ड्रेनेज एरिया के टर्म में कौन सी है, अमेजन है। ठीक, अगर यही लॉन्गेस्ट पूछते, लॉन्गेस्ट का मतलब हो गया इन द टर्म ऑफ लेंथ, यहाँ लेंथ के टर्म में सबसे लॉन्गेस्ट है आपकी नील रिवर। ठीक, नील रिवर सबसे लंबी रिवर है, जैसा यहाँ देखेंगे नील रिवर की लेंथ कितनी है, 6695 ये है, और अमेजन रिवर की लेंथ देखेंगे तो 6437 है। बट ड्रेनेज पैटर्न का मतलब जो उसका बेसिन है, मतलब ये नदी जो बह रही है, इसकी ट्रिब्यूटरीज होंगी, ऐसे डिस्ट्रीब्यूटरीज होंगी। ठीक, ये जो है कि क्या होता है, ये इसका ड्रेनेज है, ये एरिया, इस ड्रेनेज एरिया को कंसीडर किया जाता है कितने लंबे एरिया में ये बह रही है, तो ये हमारी लार्जेस्ट रिवर इस कंडीशन में ली जाती है। लार्जेस्ट का मतलब होता है आपका ड्रेनेज पैटर्न पूछ रहा है, तो वो अमेजन है। और लॉन्गेस्ट पूछ ले लंबी कौन सी है, तो वो नील नदी है। नील नदी कहाँ की है, हमारे अफ्रीका में बहती है, ये आप याद रखेंगे। और ब्लू और व्हाइट मिलके आपकी नील नदी बनाती है, जो कि खार्तूम प्लेस में मिलता है, सूडान के खार्तूम प्लेस में, तो यहाँ से ये पढ़ लेंगे आप। फिर कह रहा है कि रिवर सेकंड लार्जेस्ट रिवर कौन सी है, सेकंड लार्जेस्ट, सॉरी लॉन्गेस्ट पूछा, सेकंड लॉन्गेस्ट, यहाँ पे लॉन्गेस्ट तो नील रिवर होगी, सेकंड लॉन्गेस्ट हमारी अमेजन है, और इन सब की भी आपकी लेंथ यहाँ लिखी होगी शायद, तो ये ब्रीफली यहाँ से देख लेंगे कौन सी रिवर कहाँ है, अमेजन रिवर कहाँ बह रही है, ये सब ऑलरेडी कवर है। फिर इक्वेटर को कौन दो बार ट्वाइस कट करती है, इनमें से आपकी जैरी होगी, नील होगी, नाइजर होगी, अमेजन होगी, तो ये जैरी रिवर है। ठीक, कॉन्गो रिवर के पास ही आपको जैरी रिवर देखने को मिलती है, ये आपको दो बार जो है कि कट करती है। कॉन्गो रिवर ही आपकी जो है जैरी रिवर नाम से जानी जाती है, अफ्रीका में देखेंगे तो ये वाली जो रिवर है ये कॉन्गो रिवर है, और यहीं से आपकी इक्वेटर जो है कि पास होती है। यहाँ से थोड़ा सा देखेंगे तो ये थोड़ा ऊपर नीचे से जो है, तो यहीं से इक्वेटर को ये दो बार कट करती है, तो ये ब्रीफली आप याद रखेंगे। और इसी तरीके से मैंने इंडिया का मैपिंग, इंडिया की रिवर्स पढ़ाई थी, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को जो है कि कौन दो बार काटता है, ये सब मैं सेशंस में मैपिंग के बताते हुए चलता हूँ, तो वहाँ से आप फॉलो कर लेंगे। फिर फॉलोइंग रिवर कॉन्गो बेसिन का पार्ट है, तो यहाँ पे कैमरून, कैमरून जो है कि आता है, गैबून, कैमरून, ये सब जो है कि कॉन्गो बेसिन में आता है, ये सब कंट्रीज वहाँ मार्क कराई थी। तो देख लेंगे जो कि WWF के हिसाब से कॉन्गो बेसिन 6 कंट्रीज का है, किन 6 कंट्रीज का है, कैमरून का हो गया, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक का हो गया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो का हो गया, रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो, और इक्वेटोरियल गिनिया ऑफ द कॉन्गो, इनका जो है कि कॉम्बिनेशन है, तो यू कैन रिमेंबर इट। फिर कह रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग रिवर इज द लॉन्गेस्ट, इसमें से सबसे लंबी नदी कौन सी है, यहाँ पे अमेजन जो है कि देखने को मिलेगी इनमें से। ठीक, यहाँ पे अगर नील रिवर आ जाती तो सबसे लॉन्गेस्ट नील नदी हो जाती, ये यहाँ ब्रीफली याद रखेंगे। फिर लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका की जो नीचे है, अमेरिका नॉर्थ अमेरिका ऊपर, ये नीचे साउथ अमेरिका जिसमें वेनेजुला ये सब है, उसकी सबसे लंबी रिवर नदी कौन सी है, तो उसमें सबसे लंबी लंबी नदी अमेजन है, और लार्जेस्ट बेसिन भी यही है। ब्राजील में जो है कि मोस्ट ऑफ द हाफ ऑफ द बेसिन जो है कि करता है, और ब्राजील एक ऐसा कंट्री है खासकर साउथ अमेरिका का, जो आपका मोस्ट ऑफ द पार्ट एक तरह से कहें तो 1/3 पार्ट जो है कि ऑक्यूपाई कर लेता है पूरे कॉन्टिनेंट का। तो आई होप ये ब्रीफली याद रखेंगे। देन मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट अंडर द ड्रेनेज एरिया ऑफ द नील नदी, यहाँ पे नील नदी के अंडर किसका जो है कि ड्रेनेज एरिया नहीं है, अमंग द फॉलोइंग, क्या चैड, सूडान, इथोपिया, युगांडा। अब जान रहे हैं ये अफ्रीका जो है कि अगर मैं बनाऊँ तो थोड़ा सा अफ्रीका में इस तरीके से जो है कि जल्दी बना देता हूँ। तो याद रहे यहाँ से जो है कि विक्टोरिया से यहाँ से ऐसे जो है कि निकलती है, यार सॉरी गाइस यहाँ पे, तो इस तरीके से जो है कि बहती है, थोड़ा ये गलत बन गया, तो इमेजिन कर लीजिए इस तरीके से है। तो यहाँ पे जान रहे चैड जो है कि आपका सबसे साइड में आता है, बाकी इथोपिया, युगांडा, सूडान से यहाँ से पास होती है, सूडान में ही खार्तूम में जो है कि मिलती हैं। इथोपिया में आपका जो है कि क्या ब्लू नील है, विक्टोरिया युगांडा के पास है, तो विक्टोरिया नदी वहाँ से, विक्टोरिया लेक से जो है कि व्हाइट नील निकलती है। तो कंट्री लाइक बुरुंडी, रवांडा, DR कॉन्गो, इथोपिया, सूडान, साउथ सूडान, तंजानिया, केनिया, इरिट्रिया, युगांडा, इजिप्ट जो है कि ड्रेनेज बेसिन है किसका, नील नदी का। चैड जो है किसका पार्ट नहीं है, तो ये बिल्कुल हमारा आंसर नहीं होगा। ब्लू नदी कहाँ से ओरिजिनेट करती है, तो ये जो है कि आपकी लेक ताना से ओरिजिनेट करती है। लेक ताना कहाँ है, इथोपिया में है, इथोपिया में जो है कि लेक ताना से आपकी ब्लू नाइल जो है कि ओरिजिनेट करती है। व्हाइट नाइल लेक विक्टोरिया से ओरिजिनेट करती है, ये याद रखेंगे। इजिप्ट जो है कि गिफ्ट ऑफ द नाइल, इट इज़ द ओएसिस ऑफ द सहारा डेजर्ट, तो ये क्या, ये दोनों ही सही है, ये दोनों स्टेटमेंट सही है। गिफ्ट ऑफ द नील नदी कहा जाता है, और ओआइसिस का मतलब होता है, ओएसिस का मतलब क्या होता है,
ये बीच में डेजर्ट के बीच में नदी दिख रही है, और साथ साथ जो है कि आपके ये पाल्म और ये वाले ट्री दिखते हैं, उसी को ओएसिस कहते हैं। इट इज़ द ओएसिस ऑफ द सहारा डेजर्ट। तो यस, इट इज़ द करेक्ट। और इसको एक्सप्लेन कर रहा है तो ए आंसर हो जाएगा। दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू है और आर इसको करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। देन यहाँ पे एक दे रखा है रिवर शो करनी है। ये मैप थोड़ा सा पीडीएफ में ही ढंग से डाउनलोडेड नहीं है, तो इसका आंसर सही अंदाजा लगाएंगे। ये देखिए साल्विन रिवर है। साल्विन रिवर म्यांमार से रिलेट करती है, तो ये ब्रीफली याद रखिए। और ये अच्छे से मैंने म्यांमार में मैपिंग कराई है, तो वहाँ पे आपके प्लेट्यू विलेट्यू ये सब भी बताए हैं, तो वहाँ से ब्रीफली देख लेंगे आप मैपिंग सेशन से। रिवर्स ऑफ द एशिया फ्लो करती है टुवर्ड्स साउथ। ये एशिया की ऐसी कौन सी रिवर है जो फ्लो करती है टुवर्ड्स साउथ? तो ये है आपकी साल्विन रिवर। ये म्यांमार के ही रीजन में है। लेट मी शो यू इन द मैप। यहाँ पे मैं आपको दिखाई देता हूँ। देखिए ये जो है म्यांमार रीजन है, यहीं पे आपको ये साल्विन रिवर ये वाली जो है, ये साल्विन यहाँ पे साल्विन लिख रखा है, या साल्विन विन लिखिए, दोनों स्पेलिंग करेक्ट मानी जाती है। तो ये वाली जो रिवर है ये आपकी साल्विन रिवर है, म्यांमार वाले एरिया में फ्लो कर रही है। तो इसको ब्रीफली आप याद रखेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिवर का डायरेक्शन क्या है क्या नहीं है, इसमें से जो है कि कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। तो अमूर रिवर जो है कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन फ्लो करती है, बिल्कुल सही। सरिया दियार जो है कि सर दियार ये आपके कजाकिस्तान वाले जो CUT UKKT पढ़ाया था, UKKT उस वाले रीजन में बढ़ती है। यहीं पे अरल सी है, अरल सी में जाके मिलती है। ठीक, इसको याद रखेंगे। अंगारा रिवर जो है कि नॉर्थ में बहती है। मैकॉन्ग रिवर साउथ वेस्ट में नहीं है। मैकॉन्ग रिवर का डायरेक्शन देखेंगे तो ये तिब्बतियन प्लेटू से ओरिजिनेट हो रही है, फ्लो करती है साउथ ईस्ट डायरेक्शन में, वेस्ट में नहीं। कहाँ पे? साउथ ईस्ट डायरेक्शन में फ्लो करती है। तो ये आप ब्रीफली याद रखने वाले हैं कि मैकॉन्ग रिवर, देखिए आपको डायरेक्शन ऑफ फ्लो भी बता दूं। तो लेट मी बैक टू इट। अब ये मैकॉन्ग रिवर है, ठीक, ये जान रहे क्या है मैकॉन्ग रिवर, है ना। अब ये किस डायरेक्शन में? देखिए साउथ में आ रही है, और साउथ के भी ईस्ट ईस्ट वाले पोर्शन में आ रही है। मतलब अगर इसको ऐसे देखें तो ये मैपिंग करके ये साउथ है और ये ईस्ट है, ये वेस्ट डायरेक्शन होता है तो इस तरफ भाग जाती है। तो ये ब्रीफली याद रखेंगे। तो ये क्या है? ईस्ट डायरेक्शन में आ रही है। तो ये आप याद रखने वाले हैं। और इसी तरीके से आपके जो है कि अगले क्वेश्चन देखेंगे कि लार्जेस्ट रिवर ऑफ एशिया पूछा है। यांगते रिवर लार्जेस्ट एशिया की है, ठीक। ये ड्रेनेज बेसिन हमसे पूछा गया है कि नेम द ड्रेनेज बेसिन, ये कौन सा है। ये A B C D ये कुछ स्टेट्स दे रखे हैं। बहुत पुराना क्वेश्चन है, ये 2000 का क्वेश्चन है, तब ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते थे मैप बना के। और मेरे भी अभी भी कमीशन कुछ भरोसा नहीं है, कभी भी पूछ ले। तो हमें बताना है किसका किसका ड्रेनेज बेसिन, गंगा ब्रह्मपुत्र का कौन सा है, इंडस का कौन सा है, परमना का कौन सा है, जाम्बेजी का कौन सा। तो A B C D में हमें ये डालने हैं, अपने ऑप्शंस को लगाना है। तो यहाँ पे देखेंगे थोड़ा इस टाइप के क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाते हैं। अगर आपको एग्जैक्ट सेप याद नहीं है, कौन सा स्टेट कौन सी कंट्री कैसा दिख रहा है, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है करना। तो यहाँ पे देखेंगे ये पराना रिवर का ये कर रखा है इन्होंने, यहाँ से देखें तो पराना जो है कि साउथ अमेरिका की है। बी गंगा ब्रह्मपुत्र है एशिया में, यहाँ पे बी देखेंगे गंगा ब्रह्मपुत्र दिखा रखा है, ठीक। थोड़ा सा ये वाला बांग्लादेश वाला जो एक रीजन है, मे भी यही बनाया हो। तो थोड़ा सा इसको जो है कि टिपिकली अपने आप होमवर्क में थोड़ा देख लेंगे आप। फिर यहाँ देखिए ये मैप आपको थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि कुछ इस तरीके से ये क्या बना रखा है इन्होंने, नॉर्थ अमेरिका बना रखा है। ABCD मार्क कर रखा है यहाँ पे। ये डी जो है कि मार्क है यहाँ पे साउथ अमेरिका में। बाकी आपको ये थोड़ा सा ये PDF में ही गाइस फॉल्ट है। इस PDF में ही आपको जो है कि ये मैप क्लियर नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि मुझे भी नहीं दिख रहा, तो आपको मे भी वीडियो में भी ना दिख रहा हो, तो इससे घबराना नहीं है। अपने बुक से इसको जो है कि आप सॉल्व करेंगे तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। ABCD इसको जो है कि अपने बुक से आप कर लेंगे। बाकी है फिर ये क्वेश्चन है सही एंड अमुदियार रिवर ये कहाँ पे मिलती है? अरल सी, जस्ट मैंने टोल्ड कि आपको ऊपर बताया। रिवर डुओ जिसे किसे कहते हैं? ब्लैक सी का रिवर डुओ डेनिपर, और दुनाबे रिवर को कहते हैं। दुनाबे वन ऑफ द लार्जेस्ट जो है कि आपकी लॉन्गेस्ट रिवर है, किस कहाँ की? यूरोप रीजन की। तो ये सब यहाँ से फैक्ट पढ़ लेंगे आप। देन इसके साथ देखिए तो ये सारे क्वेश्चन ऐसे ही गाइस कि वोल्गा वोल्गा फॉल्स कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा? कैस्पियन सी में जो है कि वोल्गा रिवर है। वोल्गा रिवर कैस्पियन में ही ड्रेन आउट करती है, और यहीं पे आपको वोल्गा फॉल्स देखने को मिलेगा। फिर लेना, अमूर, टिग्रिस, माही ये कहाँ पे जो है कि ड्रेन करती हैं? टिग्रिस रिवर देखेंगे तो अरेबियन सी की, यहाँ पे पर्शियन गल्फ, तो टिग्रिस आपको जो है कि पर्शियन गल्फ में देखने को मिलेगी, ठीक। लेना और अमूर रिवर हो गया, माही रिवर हो गया, तो ये सब आप कर लेंगे। माही रिवर मध्य प्रदेश राजस्थान की है, यहाँ पे अरेबियन सी में करती है। अमूर जो है कि पैसिफिक में, तिग्रस जो है कि पर्शियन गल्फ में, लेना जो है कि आर्टिक ओशियन में। तो ये सब ब्रीफली याद रखेंगे। फिर नेक्स्ट है रिफ्ट वैली जो है कि इसमें से कौन सा फॉर्म करती है रिफ्ट? तो रीन नदी है जो आपकी एक क्या है, रिफ्ट वैली नदी है। जैसे हमारे यहाँ पे कौन सी है, नर्मदा और तापी रिफ्ट वैली है नदी, इसी तरीके से ये भी है। बाकी एल्बे और रीन रिवर ड्रेन किस कहाँ करती हैं? नॉर्थ सी में कि मेडिटेरियन में? तो इसका ऑप्शन जो है नॉर्थ सी सही है। एल्बे और रीन रिवर जो है कि यूरोप की इस साइड में जो कि बहती हैं,
यही यूनाइटेड किंगडम है, यूनाइटेड किंगडम के पास ही नॉर्थ ये है, यहीं पे इंग्लिश चैनल है। तो आई होप ये सब जो है कि आपको क्लियर हो जाएगा। फिर नॉट रिलेटेड टू एशिया, इसमें से कौन सी यही है, तो नाइजर जो है कि एशिया से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि ये कहाँ है, आपके साउथ अफ्रीका में है। बाकी सब कहाँ है, ये फ्लोटिन गल्फ ऑफ गिनिया रिलेटेड टू अफ्रीका, ना कि एशिया की रिलेट कर रही है। फिर कौन सी, कैप्रिकॉन को दो बार काटेगी, यहाँ पे हमने इक्वेटर पढ़ लिया। अब यहाँ पे कैप्रिकॉन के साउथ अफ्रीका की कौन सी रिवर काटती है, तो लिम्पोपो रिवर है जो कैप्रिकॉन को दो बार जो है कि कट करती है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन 23.5 डिग्री साउथ में होता है, तो इसको कट करती है। और अफ्रीका ही ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ पे इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और कैप्रिकॉन तीनों पास कर रहा है, तो ये भी फैक्ट आप याद रखेंगे। फिर बेस्ट एग्जांपल है रेडियल ड्रेनेज का, तो यहाँ पे श्रीलंका, रेडियल ड्रेनेज क्या होता है, एक बीच में से जो है कि आपको नदी फ्लो करते हुए दिखती है, एक सोर्स से काफ़ी। ये रेडियल ड्रेनेज, अब इसकी इमेज भी है, मैं आपको दिखा दूंगा एंड ऑफ सेशन में। और बाकी सब ये सब क्वेश्चन गाइस होमवर्क में आप कर लेंगे, ठीक। महावेली रिवर क्या है, ठीक, यहाँ पे कौन सी रिवर है, मैकॉन्ग है, ये टाइप ऑफ डेल्टा क्या फॉर्म हो रहा है, ये डेल्टा सभी चैप्टर पढ़ेंगे तो यहाँ पे बता दूंगा मैं। ये 5-6 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे दे रहा हूँ, तो यू कैन गो थ्रू इट इन दी होमवर्क। विद दिस नोट आपको नेक्स्ट चैप्टर मिलेगा, देखिए टाउन्स एंड सिटीज़ वाला, इसमें भी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। एक टेबल ये है, आपको याद करना है इस टेबल को, कि देखिए जैसे यहाँ पे याद कैसे करना होता है। टिग्रिस रिवर है, टिग्रिस जहाँ में बगदाद रिवर में बहती है, और यहाँ पे कौन सी सिटी बसाई गई है, इराक। जैसे हमारे हैदराबाद में कौन सी रिवर है, मूसी रिवर है, तो मूसी रिवर के पास ही हैदराबाद सिटी जैसे बसी हुई है। उसी तरीके से मैंने आपको ये सारे पढ़ाई कि मैकॉन्ग सिटी के पास, मैकॉन्ग रिवर के पास जो है, एशिया का एग्जाम्पल दूँ, चाइना में मैकॉन्ग रिवर है या येलो रिवर है, इनके पास कौन सी सिटी है, कॉन्गो बेसिन के पास कौन सी सिटी बसी हुई है, जाम्बेजी रिवर, लिम्पोपो रिवर। तो ये सब मैं मैपिंग सेशन में करा चुका हूँ, दैट्स वाई मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि उन सेशन को आप देख लेना, उसमें काफ़ी एफर्ट्स लगा है, और ये सब चैप्टर आपके अच्छे से हो जाएंगे। तो ये आपके 6-7 क्वेश्चन है, दैट विल बी योर होमवर्क गाइज। यहाँ पे देखेंगे कुछ से 6-7 क्वेश्चन नहीं, 22 क्वेश्चन है। अब जैसे यहाँ पे ये सब क्वेश्चन जो है कि देखेंगे आप, रोटरडैम सिटी हो गया, पेरिस हो गया, बुडापेस्ट हो गया, वॉशिंगटन हो गया, ये किस किस सिटी के पास है। जैसे मैं बता दूं, रोटरडैम जबकि रीन रिवर है, ठीक, जब मैंने रीन नदी बताया तो वहाँ पे आपको सिटी मार्क करा दी है उन सब सेशंस में। और इसके मैपिंग के नोट्स भी ऑलरेडी अपलोड है, आप जो है कि टेलीग्राम वाले चैनल पे जाएंगे, वहाँ पे जो ग्रुप है अपना नोट्स ग्रुप का, तो वहाँ पे ये सब जो है कि ऑलरेडी अपलोडेड है, मेरी हैंड ड्रॉन मैप, जिसमें ये सब आपको जो है कि देखने को मिल जाएगा विजुअलाइजेशन में, कि रोटरडैम सिटी है रीन रिवर के पास, यहीं पे आपका जो है कि केमिकल से रिलेटेड मैंने वहाँ पे बताया होगा, केमिकल से रिलेटेड एक कन्वेंशन हो चुका है रोटरडैम में। पेरिस जो है कि सीन रिवर के पास है, बुडापेस्ट दुनाबे के पास है, वॉशिंगटन डीसी पोटोमैक रिवर के पास है। तो कुछ कुछ जो है कि क्वेश्चन से आप कवर कर लेंगे, कुछ वहाँ पे अच्छे से जो है कि आपको देखने को मिलेगा। तो आई होप ये चैप्टर आप थोड़ा होमवर्क लेंगे, बहुत स्टैटिक सा है, क्योंकि हमें अगला चैप्टर जो पढ़ना है वो लैंडफॉर्म्स वाला है, इसको थोड़ा इंटरेस्टिंग तौर से पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन तो देखिए बहुत कम दिए हुए हैं, यहाँ क्वेश्चन 7 क्वेश्चन है, तो इन क्वेश्चन को भी आप एक बार जो है कि ब्रीफली देख लेंगे तो कवर हो जाएंगे क्वेश्चन, ठीक। अब इसमें जो है कि मैं क्वेश्चन इसलिए नहीं करा रहा हूँ कि ग्रैंड कैनियन क्या होता है, ठीक, यहाँ पे क्या है, ग्रैंड कैनियन क्या है, एक जॉर्ज होता है। अब ये सब जो है कि आपके, ये जॉर्ज क्या है, ठीक, ये क्या कहते हैं, फुट हॉल्स आ जाते हैं, ये सब क्या है, तो ये देखिए नोट्स तो लगा हुआ है। इसके साथ साथ मैं आपको इमेजेस के थ्रू जो है कि ये कन्फ्यूजन जो है कि दूर कर दूंगा। लेट मी शो यू यहाँ पे, ये इमेजेस के थ्रू, जैसे आपने देखा होगा ये कैनियन है, ठीक, ये कैनियन है, जॉर्ज से फॉर्म हो रहा है, किस स्टेज में फॉर्म हो रहा है। यहाँ पे हमारा जो कि पहला स्टेज जो है कि क्या कहलाता है, आपका यूथफुल स्टेज है, यूथफुल स्टेज में क्या क्या फॉर्म होते हैं, वी शेप, पेरी क्रॉस, ये सब फॉर्म होते हैं। इनको ब्रीफली जो है कि धीरे धीरे 10-15 मिनट लगेंगे, डिस्कशन करेंगे, फिर आप क्वेश्चंस करेंगे तो सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। तो लेट्स ब्रीफली स्टार्ट करते हैं हमारी ये डिस्कशन, जिसमें हम थोड़ा सा पहले ये आउटलुक पढ़ लेंगे, फिर ये इमेजेस के थ्रू हम समझ लेंगे। फिर ब्रीफली गाइस इसको जो है कि थोड़ा ब्रीफली हम लोग कवर कर लेते हैं। तो आई होप देखिए कुछ कुछ चीज़ें, देखिए एंड ऑफ सेशन है, अगर मैं यहाँ पे 1 मिनट आपको ब्रीफ करना चाहूँ तो मेरी फिर से अपील है, बार बार मैं इसलिए कहता रहा हूँ, देखिए शुरू में आपको लगा होगा कि यहाँ पे बहुत ही डेप्थ से पढ़ रहे हैं, और लास्ट तक आते आते कहीं एनर्जी लो तो नहीं लग रही। मैं भी स्पेंड रहा हूँ, तो आपको भी ऐसा फील ना होने दूँ, क्योंकि देखिए यहाँ पे मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ, एक बार मैं फिर से यहाँ पे मेंशन करना चाहता हूँ, ये जो सेशन है हमारे मैपिंग्स के, यहाँ पे ये मैपिंग में रिवर्स रिवर्स बहुत अच्छे से कवर है, यहाँ पे बहुत ही कम लोग ने देखा है इसको जो है, दैट्स वाई इसीलिए यहाँ से इस मैपिंग प्लेलिस्ट को मैंने अपनी ज्योग्राफी वाली प्लेलिस्ट में भी इंक्लूड कर दिया। और जब मैं ये चैप्टर्स पढ़ा रहा था, आपके रॉक्स वोल्केनोज और अर्थक्वेक वाले चैप्टर पढ़ाए थे, तो यहाँ पे कॉन्टिनेंटल चैप्टर पढ़ाने के बाद मैंने ये मैपिंग सीरीज स्टार्ट की थी कॉन्टिनेंट पढ़ाने के बाद, बिकॉज आई फील दैट कि मुझे लगा कि अगर ये सब वाउड माउंटेन्स ये सब जो है कि पढ़ना है अच्छे से, तो पहले एक मैपिंग की कंसोलिडेटिंग वर्ड मैप क्लास होनी चाहिए, इसीलिए मैंने ये वर्ड मैप सीरीज बनाई। और मैंने यहाँ पे ये सारे जो चैप्टर्स आपके आ रहे हैं, स्ट्रेट कैनाल्स आ रहे हैं, ये सब मैंने अच्छे से वहाँ कंसोलिडेट कर दिया है विद दी नोट्स जो है कि आपको प्रोवाइडेड है।
तो उनको आप देख के यहाँ ये सेशंस करेंगे तो ये होमवर्क में आप अच्छे से कर सकते हैं। आई होप इसको आप जो है कि अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। अब इसे देखिए आगे जो है कि स्ट्रेट कैनाल्स वाले चैप्टर्स आएंगे। अब हर स्ट्रेट जो है कि यहाँ कवर नहीं है, तो स्ट्रेट की मैं एक पूरी लिस्ट जो है कि आपको प्रोवाइड करा दूंगा। जैसे अगले सेशंस में मैं ये लिस्ट प्रोवाइड करा दूंगा आपको कि कौन सा स्ट्रेट क्या कनेक्ट कर रहा है, कहाँ क्या है, और ऐसे क्वेश्चन अटेंड कर लेंगे। और ऑल दो मैंने ये हमेशा क्या रखा है कि अभी क्या है कि जैसे देखिए ये वाले चैप्टर्स हैं आपकी इकोनॉमिक ज्योग्राफी, ये वाले इनके लिए जो है कि मैं कंसोलिडेटेड डाटा ला के आपको इकट्ठे ये कराऊंगा। यहाँ पे जब ये चैप्टर्स आपने देखे होंगे, जो भी ये सीरीज देख रहा होगा, यहाँ पे ये चैप्टर्स मैंने पढ़ाते वक्त बोला है कि इकोनॉमिक सर्वे से रिलेट करके 2026 के और जो लेटेस्ट डाटा रहेगा यूपीएससी प्रीलिम्स जो है हमारी 2026 के लिए, उसके लिए मैं इन दोनों को अब यहाँ पे ये पार्ट और इन दोनों को इकट्ठे करके मर्ज करके पढ़ा दूंगा। बाकी यहाँ मैपिंग वैपिंग इंडिया की तो मैंने अच्छे से कराई थी, यहाँ पे सब कुछ जो है कि कवर है ऑलरेडी। तो आई होप इसको अंडरस्टैंड करेंगे। आइए जो है कि हम वापस अपने सेशंस पे आते हैं। सेशन पे आके हम इन सब चीज़ों को जो है कि ब्रीफली जो है कि समझते हैं। अब ये चीज़ देखिए आपको नोट्स पढ़ने को मिलेगी कहाँ पे, आपको टेलीग्राम चैनल पे ये अपलोडेड मिल जाएगा कि जो लैंडफॉर्म रिवर से, यहाँ सिर्फ रिवर्स की बात हो रही है। लैंडफॉर्म जो है कि खुद इटसेल्फ जो है कि लैंडफॉर्म फॉर्मेशन एक बहुत बड़ा चैप्टर है जिसमें आपको फैक्टर्स देखने को मिलेंगे। एजेंट रिवर हो गया, विंड हो गया, एयर हो गया, ठीक, यहाँ पे ग्लेशियर्स के द्वारा, आइस के द्वारा, सबके अपने अपने फैक्टर्स है जिनकी वजह से लैंडफॉर्म फॉर्म होते हैं। तो स्पेशली हम रिवर से जो फॉर्म हो रहे हैं उनको पढ़ेंगे। जैसे विंड से देखें, विंड एयर एक ही चीज़ हो गई। विंड एयर जैसे डेजर्ट में आपने वो बराच पढ़े होंगे, ठीक, सैंड ड्यून्स पढ़े होंगे, तो ये विंड से जो है कि फॉर्मेशन होती है, तो वो यहाँ इंक्लूड नहीं है क्योंकि यहाँ पे हमारे चैप्टर क्या है, लैंडफॉर्म फॉर्म बाय द रिवर। और यहाँ पे पढ़ रहे हैं। बाकी जब रिवीजन कराऊंगा मैं इन सब चीज़ों को प्रीलिम से पहले, तो जब आपके रिवीजन सेशंस मिलेंगे इनके, जैसा कि मैंने हर घटना चक्र सीरीज के खत्म होने पे बोला है, इनके रिवीजन सेशंस में मैं और कंसोलिडेटेड फॉर्म में इनको एक बार आपको रिवाइज कराऊंगा, तो जनरल फ्लो आपको और मिल जाएगा अच्छा सा। तो यहाँ पे रिवर से देखिए कैसे इरोजन से, ट्रांसपोर्टेशन से, डिपोजिशन से, तीन तरीके से फॉर्म होंगे। क्योंकि अगर नदी बह के आ रही है, मान लीजिए वाटर फ्लो है, ये बह के आ रही है, तो क्या अपने साथ सेडिमेंट्स कैरी करती हैं, ठीक, और जो है कि सेडिमेंट्स को आपके जो भी पत्थर है इनको क्या काटते हुए भी चलती हैं। तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है, आपके सॉइल का इरोजन हो रहा है, पत्थरों का जो है कटना हो रहा है, तो सेडिमेंट कैरी करके ये इरोजनल लैंडफॉर्म्स होते हैं, ट्रांसपोर्टेशनल, डिपोजिशनल। ये तीन तरह के हमें फ्लूवियल लैंडफॉर्म फॉर्म करते हुए देखने को मिलते हैं, जो कि रनिंग वाटर से फॉर्म होंगे, स्टेशनरी वाटर से फॉर्म होना ही होंगे, ये याद रखेंगे। और ये जो रनिंग वाटर होता है, इनके तीन कोर्स होते हैं, तीन जो है डेवलपमेंट कोर्स होते हैं। कौन सा? यूथफुल स्टेज, मैच्योर और ओल्ड। अब ये यूथफुल स्टेज क्या अपर कोर्स में देखने को मिलता है, जिसमें देखिए ग्रेडियंट जो है कि बहुत ही स्टीप रहता है, मतलब स्टीपनेस के साथ जो है कि बहती हुई दिखेंगी। स्टीपनेस मतलब स्टीपनेस के साथ स्लोप अच्छा रहेगा। हाई वेलोसिटी रहती है। वर्टिकल इरोजन होता है, मीन्स वर्टिकल मतलब आपका वर्टिकल ये होता है, तो वर्टिकली आपको इरोड करते हुए देखने को मिलेंगे, जिससे वजह से आपकी वी शेप्ड वैली, जॉर्ज कैनियन और वाटरफॉल फॉर्म होते हैं। तो ये जो है कि आपका एक पोर्शन, इसको हैशटैग क्या करना, बाय हार्ट बाय माइंड, जो है कि इसको रट्टाफिकेशन कर लेना, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इससे सॉल्व होते हैं डायरेक्टली। सेम यही अप्लाई होगा मैच्योर स्टेज में। इस ग्रेडियंट क्या होगा, मॉडरेट, मतलब जो ये स्लोप है ये मॉडरेट थोड़ा स्लोप बन जाएगा, मतलब ये स्लाइटली जो है कि जो ग्रेडियंट है वो धीरे हो जाएगा। आपका स्पीड भी मॉडरेट मिलेगी। लेटरल और ट्रांसपोर्शनल इरोजन होंगे, जहाँ पे मिएंडर्स और फ्लड प्लेन्स आपको फॉर्म होते हुए देखने को मिलेंगे। लोअर और ओल्ड को उसमें जेंटल लो देखने को मिलेगा, मतलब ग्रेडियंट अब बिल्कुल जेंटल हो जाएगा, स्पीड लो हो जाएगी। मीन्स यहाँ पे आपके प्लेन्स पे जो है कि रिवर आ चुकी है, जहाँ पे आपको नदी बहेगी, साइड साइड में जो है कि बैंक ऑफ द रिवर मिलते हैं, ठीक, जहाँ पे डिपोजिट सेटिलमेंट होते हैं, जैसे डेल्टा हो गया, नेचुरल लीव, ऑक्सबो लेक, ये सब जो है कि हमें कहाँ देखने को मिलता है, ओल्ड स्टेज में देखने को मिलता है। अब ये सब जो है कि थोड़े इरोजनल फीचर्स लिखे हुए हैं, इनको आप गो थ्रू करेंगे नोट्स से, ठीक। अभी मेरे को थोड़ा आपको जो समझाना है वो इमेज के थ्रू समझाना है, ठीक, मैं इमेज के थ्रू जो है कि समझाऊंगा। तो यहाँ पे देखिए ये एक जनरल सामने वाला जो होता है, मैंने कहा टॉप व्यू, ये अगर क्यूब है, कोई क्यूब, तो उसके जो है कि आपके लेटरल व्यू है, ठीक। यहाँ से हम जो है कि सामने से नदी को देख रहे हैं, तो मतलब ये क्या देख रहे हैं, सामने से देख रहे हैं। ये जो है कि नदी इस तरीके से बहती हुई आ रही है, तो सामने से देखा जा रहा है नदी को। यहाँ पे देखिए एट्रिशन लिखा है, एब्रेशन लिखा है, सॉल्यूशन लिखा है और हाइड्रोलिक एक्शन लिखा है। इन टर्म का मतलब मैं पहले ही बता चुका हूँ, हल्का सा बस रिवाइज कराऊंगा। हाइड्रोलिक एक्शन की वजह से क्या है कि आपके जो छोटे छोटे जो है कि स्पॉट्स जो है कि फॉर्मेशन होते हैं नदी में, वो कट के अंदर से, तो ये जो है कि हाइड्रोशन करते हैं, इन्हीं की वजह से होता है क्या, एब्रेशन। अब ये कट कट के, जैसे आपकी स्टोन है गया या जमीन हो गई, ये आपका जो है कि नदी ऐसे बह के आ रही है, तो ये जो है कि यहाँ से कट के गिराएगी, तो एब्रेशन बनता है। फिर ये एब्रेशन जो है कि ओवर द टाइम यहाँ पे रनिंग वाटर इस पर फोर्स करता है, तो ये मूव करते रहता है ऐसे ऐसे, तो ये जो टूट के क्या बनता है, एट्रिएशन फोर्स की वजह से ये ऐसा बन जाता है। ये एक बेसिक डायग्राम अब आप समझ गए होंगे, आई होप। अब आते हैं इस डायग्राम पे। ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा, क्या है, पहाड़ों से नदियाँ निकलती है, ग्लेशियर मेल्ट होते हैं, अपने आइस कैप्स मेल्ट होते हैं, तो नदियाँ निकलती हैं। तो ये वही है ग्लेशियर। जैसे मान लीजिए गंगोत्री ग्लेशियर से हमारी ये गंगा नदी निकल रही है।
गंगा नदी तो वैसे हालांकि प्रयाग में बनती है। प्रयाग कहाँ पे, कौन से प्रयाग में, जल्दी से कमेंट बताएंगे। देव प्रयाग में अलकनंदा और भगीरथी के मिलने के बाद बनती है। तो गंगोत्री नदी से आपकी जो है कि निकल रही है कौन सी, हमारी भगीरथी निकल रही है, और अलकनंदा जो है कि दैट पॉइंट ऑफ से आती है, पंचप्रयाग में ये मिलती है। पंचप्रयाग में सबसे लास्ट है देव प्रयाग, वहीं से आपकी गंगा गंगा नदी बन के चलती है। तो ये सब जो है क्या है। बाकी यमुनोत्री ग्लेशियर होते हैं, ग्लेशियर क्या होता है, मेल्ट होते हैं। तो ये हमारी हेड वाटर्स होते हैं, जोन 1, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, यूथफुल स्टेज। अब यहाँ से जो है कि फॉर्म होते हैं देखने को मिलती है। तो यहीं पे आपको ये एक्सट्रीमली जो है कि मैंने आपको टेबल पढ़ाया है, यहाँ पे स्पीड क्या है, ग्रेडियंट देखिए बहुत स्लोपी है, स्पीड क्या है, फास्ट है, जिसकी वजह से आपको क्या कट डीप्स, वी शेप, वैलीज, वाटरफॉल्स ये सब देखने को मिलेंगे। ठीक, यहाँ से इमेजिन करेंगे, यहीं पे आपको जो है कि माउंटेन्स है तो वाटरफॉल ये सब देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पे क्या है आपके ट्रांसफर जोन, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मैच्योर स्टेज कहते हैं। ठीक, मैच्योर स्टेज में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा नदियाँ जो है कि ट्रिब्यूटरीज और ये सब बनाते हुए देखने को मिल जाएंगी। फिर ये आपको डिपोजिशनल स्टेज मिलेगा, जहाँ पे नदियाँ आपको ऐसे नॉर्मल स्लोप में फॉर्म होते हुए, मतलब स्पीड से जाते हुए माउथ फॉर्म करती हैं, यहीं आपको डेल्टा फॉर्म करेंगी, कुछ ईस्ट्रीज फॉर्म करेंगी। तो ये सब जो है कि आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें पहला फीचर देखेंगे आपको, देखिए माउथ है, डेल्टा फॉर्म कर रहे हैं, ईस्ट्री फॉर्म कर रहे हैं। डेल्टा में क्या है, सेडिमेंट्स होते हैं। डेल्टा में क्या, सेडिमेंट्स होते हैं। जैसे आपका सुंदरबन डेल्टा है, ठीक, ईस्टुरी कहाँ पे होता है, मतलब बिना सेडिमेंट्स के, इसमें सेडिमेंट्स नहीं होते हैं। ये जो है कि डायरेक्ट मान लीजिए ये समुंदर है, जैसे नर्मदा नदी है, इसमें सेडिमेंट्स नहीं है। नर्मदा और तापी जाके डायरेक्ट मिलती है, तो यहाँ पे आपको कुछ लैंडी और मार्सी स्ट्रक्चर नहीं दिखता है, जो इस तरीके से ये दिख रहा है। ये डेल्टा सुंदरबंस पे, जैसे गंगा और ब्रह्मपुत्र हो गए, सेडिमेंट्स कैरी करते हैं। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है डेल्टा और ईस्टुरी में। ये फ्रेश वाटर जो है कि एक तरह से दिखता है, यहाँ पे सेडिमेंट्स आपको नहीं दिखेंगे। ये थोड़ा सा नर्मदा इसको फॉर्म करती है, मतलब जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, और डेल्टा जो है कि फॉर्म करती है हमारी गंगा गंगा जो सेडिमेंट्स कैरी करती है। तो आई होप ये जो है कि क्लियर हो गया होगा आपको। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, रिल्स, गलीज और वैली। अब ये क्या है, गलीज, वैलीज और रिल्स क्या है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं रेनफॉल का एग्जांपल ले रहा हूँ इसको समझाने के लिए। बारिश हो रही है, बादल है, बरसों रहे, मेघा 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 बरस गए, और यहाँ जमीन पे जानते हैं जब बारिश होती है तो आप देखते हैं छोटे छोटे जो है कि आपके नदियाँ जो है कि, सॉरी, छोटे छोटे वाटर फ्लो की वजह से जो रन ऑफ होता है, तो वो कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है कि यहाँ पे हल्का सा जो है कि हल्की सी जो ये फॉर्म होते हुए देखने को, गिल्स बोलते हैं इसको, ये फॉर्म होते हुए देखने को मिल जाती है। ओवर द टाइम अगर मान लीजिए यही रेनफॉल बहुत दिन तक हुई, ये जो है कि सालों साल हुई, तो ये रिल्स जो है कि इन गलीज में कन्वर्ट हो जाती है कि वाटर फ्लो इतना ज़्यादा बढ़ेगा। अब पानी क्वांटिटी ज़्यादा है तो ये फॉर्म होती रहेंगी, यहाँ पे जो है कि कटिंग होती रहेगी, जो मैंने बताया क्या, एट्रेशन और एब्रिएशन होते रहेगा। तो उससे जो है कि एक गलीज फॉर्म होते देखने को मिलती है। फिर ये गलीज जो है कि वैलीज में चेंज हो जाती हैं। अब यहाँ से एग्जाम्पल लेंगे, ठीक, यहाँ से क्या हुआ, ये ऐसे रिल्स हुई, गलीज फॉर्म हुई, और फिर ये वैलीज फॉर्म होकर आपका कैनियन ये सब बताती है, जॉर्ज ये सब बना देती हैं। तो आई होप ये चीज़ भी आपको क्लियर हुई होगी। अब ये देखिए, ये ओवर द टाइम नहीं बना कि ये एक दिन में जो है कि माउंटेन्स जो दिख रहे हैं, ये जॉर्ज और जो है कि आपका जो है कि कैनियन एक दिन में नहीं बन जाता है। यहाँ से जो है कि ये ओवर द टाइम यहाँ पे पानी जो है कि पास हुआ होगा। लेट मी शो यू। अब जैसे देखिए ये जो कटे हुए दिख रहे हैं पोर्शन, अब यहाँ से ये पानी जो है कि आया है तो एक रिल के फॉर्म में होगा, फिर एक गलीज बनी होंगी थोड़ी चौड़ी, फिर इसके बाद जो है कि ओवर द टाइम इतना घटने के बाद ये ऐसे आपको कैनियंस फॉर्मेशन में दिख रहे हैं। तो आई होप अभी आपको ये डिफरेंस थोड़ा पता चल गया होगा। जॉर्जेस क्या है, आपके माउंटेन के बीच के गैप्स हैं, ठीक, उनके बीच में, वैलीज और जॉर्जेस के बीच में नदियाँ फ्लो कर रही हैं, तो ये सब जो है कि वैली है, वैली जॉर्जेस है। कैनियन क्या हो गया, माउंटेन्स को कट करते हुए आ गई, तो ये हमारा कैनियन हो गया। टू माउंटेन्स को कट किया है जॉर्जेस, तो आपके दो माउंटेन है पास है, इनके बीच में जो हल्का सा गैप मिला है वो वैलीज कहलाती हैं। जैसे आपको यहाँ दिखने को मिल रहा होगा, ये माउंटेन है, ठीक, यहाँ से स्लोप माउंटेन है, इनके बीच में जो है कि वैली फॉर्मेशन है। तो आई होप मैंने ये क्लियर किया होगा। अब ये वी शेप वैली क्या होता है, अब यहाँ पे इसको एग्जांपल कीजिए। ये देखिए एक माउंटेन स्लोप है, ये माउंटेन स्लोप है। वी शेप का मतलब होता है जो थोड़ा वी, मतलब दोनों तरफ से ग्रेडियंट स्लोप दिखे, मीन्स यहाँ पे स्टीफनेस दोनों तरफ से दिखे, तो उसे हम लोग वी शेप्ड वैली कहते हैं। तो ये बिल्कुल याद रखेंगे। जैसे यहाँ देखें बिल्कुल नैरो पास में जो है कि आपका पानी फ्लो हो रहा है, यहाँ पे देखिए रिवर कट डाउन करता है, और डिपेंड दी वैली मीन्स यहाँ पे नदी बहती हुई जा रही है, उसको जो कट डाउन करते हुए देखने को मिलती है, और ये कट डाउन करती रहती है। तो ये छोटा सा वी शेप दिखता है, फिर ये वाइडन हो जाता है, और ये आज के डेट में हमें कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। देन यहाँ पे इंटरलॉकिंग स्पर्स है। अब ये इंटरलॉकिंग स्पर्स क्या होता है, यहाँ पे आपको जो कोर्स ऑफ द रिवर है ओवर द टाइम जो है कि चेंज होते रहता है, इसी को हम लोग इंटरलॉकिंग स्पर्स कहते हैं। तो इसमें जो है क्या है, एज सच कुछ है नहीं, तो इसको आप इमेज से जो है कि देख लेंगे। देन इसके बाद आता है ये वाटरफॉल्स और रैपिड। अब देखिए वाटरफॉल क्या होता है, कोई भी माउंटेन है उसके ऊपर से जो रिवर फ्लो होकर आके गिर रही है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वाटरफॉल कह देते हैं। झरना हिंदी में, इंग्लिश में वाटरफॉल कह देते हैं। रैपिड्स भी इसे कहते हैं, अचानक से पानी जो है कि गिरता है, उसे हम लोग रैपिड और वाटरफॉल दोनों एक सिमिलर से टर्म है। तो इसको जो है कि
याद रखेंगे रैपिड को अगर मैं डिफाइन करूँ तो इसको जो है कि सडन इंक्रीज इन दी वाटर ग्रेडियंट, सडन इंक्रीज इन रिवर ग्रेडियंट कहते हैं, मतलब सडनली जो है कि ग्रेडियंट पे इंक्रीज है, मतलब नदी ऐसे बह के आ रही है तो मतलब थोड़ा सा जो है कि हल्का जेंटल स्लोप से बह के आ रही है और सडनली जो है कि ऐसे जो है कि रेडियंट ग्रैंड हो जाए और ग्रेडियंट पूरा गिर जाए, तो क्या हुआ, मान लीजिए ये ऐसे नदी आ रही है, इसके ऊपर से नदी बहती आ रही है और ग्रेडियंट अचानक से जीरो हो जाए, मीन्स जैसे ग्रेडियंट अचानक से जीरो हो गया तो ये क्या हो जाएगा, रैपिड फॉर्म कर देगा। तो यही चीज़ है वाटरफॉल रैपिड। आई होप मैंने क्लियर किया होगा। अब यहाँ पे आपको एक टर्म मिलता है क्या, प्लंज पूल। अब ये प्लंज पूल क्या होता है, अब यहाँ से जब ये देखिए ये जो वाटर आ रहा है क्या करेगा, वो एब्रिविएशन और एट्रिएशन तो उसको कॉज करना ही है, वाटर एक्शन तो होगा ही, तो उसके वजह से ये जो है कि कट कट के गिरते रहता है, तो इसी को जो है कि फॉलन रॉक्स कहते हैं। और कोई भी देखिए वाटरफॉल जो है कि गिर रहा है, पानी जो है कि कहीं गिर रहा है, तो उसकी वजह से क्या कॉज होगा, ऐसे गड्ढे कॉज हो जाते हैं। ठीक, यहाँ पे क्या होता है, जो ये पानी गिरता है तो यहाँ पे मैंने क्या बताया, एट्रिशन जो है कॉज करेगा, तो आगे जाके डिपॉजिट होंगे और ये ऐसे इस तरह के ये तो देखिए मतलब ये क्या बोलते हैं, जब रेनफॉल होती है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी लोनावला इन पुणे है, ये इसका परफेक्ट एग्जांपल है, क्योंकि वहाँ पे क्या है, आपके मेनली जो नॉन पेनिडियल रिवर्स है, जहाँ पे रिवर्स में फ्लो मानसून पे डिपेंड करता है, तो ये उसका एग्जांपल है कि ये यहाँ पे दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो है कि पानी गिरा तो प्लंज पूल्स बन गए, पर जो है कि मानसून खत्म हुआ, पानी खत्म हुआ धीरे धीरे, तो आपको नॉन मानसून सीजन में वो कुछ ऐसे गड्ढे दिखते हैं, तो यही प्लंज पूल्स कहलाते हैं। और ओवर द टाइम ये कैसे फॉर्म होते हैं, हमारे पानी के गिरने की वजह से फॉर्म होते हैं। तो ये ब्रीफली याद रखेंगे। देखिए अब ये यहाँ पे ये माइल एब्रीविएशन लिखा है, तो गिर रहे हैं, ठीक है, एट्रिशन हो रहा है और यही कार्विंग करते रहते हैं। तो आई होप ये पॉट होल्स आपको क्लियर क्लियर हो गया होगा, पॉट होल्स किसे कहते हैं। ठीक है, पॉट होल्स हो गया, प्लंज पूल हो गया, एब्रीविएशन एट्रिएशन हो गया, ये आपको क्लियर हो गया होगा। फिर ये कैटारैक्ट कहलाता है। कैटारैक्ट क्या होता है, अचानक से बहुत सारा पानी एक जगह से रैपिड ग्रेडियंट फॉलो होने की वजह से आपको ये देखने को मिलता है। तो ये ब्रीफली आपको देखने को मिलेगा। बाकी इसका एग्जांपल दूँ तो एग्जांपल में आपको, अगर उत्तर प्रदेश वाले अपने मिर्ज़ापुर वाले जो वाटरफॉल्स हैं ये सब देख लीजिए, तो थोड़ा आपको ब्रीफली, लखनिया दरी हो गया, तो ये सब आपके वाटरफॉल्स है। बाकी वाटरफॉल्स तो बहुत सारे हैं, एग्जांपल में क्या ही दिया जाए, जैसे आपके जॉग फॉल्स हो गए, ठीक, जॉग फॉल्स, हुंडरू फॉल हो गया, ठीक, नाइगेरा फॉल हो गया, ये अलग अलग जो है कि एग्जाम्पल है। तो जैसे जॉग फॉल कहाँ है, शरावती रिवर जो है कि शरावती के पास जो है कि जॉग फॉल्स देखा जाता है। तो ये ब्रीफली आई होप मैंने थोड़ा क्लियर किया होगा। देखिए मेरी भी बोलते बोलते समझाते समझाते थोड़ी सांसें हाई हो जाती हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो समझ में आया तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब, शेयर गया जो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। अब तक ये बातें हो गई हमारी जो है कि थोड़ी लैंडफॉर्म्स और इन सब के बारे में। ठीक, यहाँ पे आई होप मैंने इसको क्लियर किया होगा। ये सब किससे हो रहे हैं, इरोजन की वजह से हो रहे हैं, मतलब ये जितनी भी चीज़ें हैं आपके, ये कैनियंस जॉर्जेस जो फॉर्म हो रहे हैं, ये सब किसके वजह से हो रहे हैं, ये सब इरोजन के एग्जाम्पल है। जब ऊपर आप पढ़ेंगे टेबल में, यहाँ देखिए, एक मिनट, लेट मी शो यू द टेबल अगेन। यहाँ पे मैं आपको टेबल दिखाता हूँ। अब यहाँ पे जो भी आपके लैंडफॉर्म्स है, इरोजन की वजह से, वी शेप की वजह से देखिए क्या फॉर्म हो रहा है। ठीक, यहाँ पे वी शेप जॉर्ज कैसे हो रहा है, डीप नैरो स्टीप रॉक्स हैं, कैनियन जो है कि क्या है, पॉटहोल्स क्या है, रैपिड्स क्या है, तो ये सब आपको ब्रीफली आई होप समझ में आ गए होंगे। फिर आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अब हम थोड़ा जो है कि पढ़ेंगे का इरोजनल से पढ़ने के बाद डिपोजिशनल वाले हैं, डिपोजिशनल के मेन है। ठीक, इसको जो है कि पढ़ेंगे। तो आइए थोड़ा सा आप ये पढ़ते हैं डिपोजिशनल वाले। ठीक, यहाँ पे डिपोजिशनल से पढ़ेंगे, ट्रांसपोर्टेशनल पढ़ लेते हैं। देखिए ट्रांसपोर्टेशनल में भी जो है कि दो ही तीन मेथड है, आपको जो है कि टेबल में मिलेगा क्या, कि ट्रैक्शन फोर्स क्या होता है, ट्रैक्शन क्या होता है। ट्रैक्शन जैसे बताया, तो ये नदियाँ बह के आ रही हैं, तो ओवर द फोर्स ऑफ एक्शन जो है कि जान रहे हैं, ये क्या है, रिवर फ्लो है, तो ये यहाँ टकरा रही हैं, ये यहाँ टकराएगी, यहाँ टकराएगी, यहाँ टकराएगी, तो क्या होगा, ये मिट्टी को काटते हुए ले जाएंगे। ठीक, और मिट्टी को एक टाइम पे इतना जो है कि ये जो है काटेंगे, जैसे यहाँ पे जो है कि टकरा रही है, कट रहा है, तो ये पूरा एक्शन ही चेंज जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ टकरा रही है, यहाँ टकरा रही है, तो ये कट के अलग हो जाती है। तो यही जो है कि आपके मियंडरिंग फॉर्म करता है, मीन्स रिवर सीधे फ्लो नहीं कर रही, रिवर का फ्लो जो है कि सीधे ना होके जो कि क्या हो रहा है, ओवर द टाइम चेंज कैसे हो रहा है, क्योंकि ये यहाँ पे कटिंग हो रही है, यहाँ से कटिंग होने के बाद ये इधर मूव कर जा रही है। ठीक, इधर मूव कर जा रही है, तो ये इस तरीके से यहाँ कटिंग हो रही है, तो ये इधर मूव कर रही है, तो ये मियंडरिंग रिवर इसलिए फॉर्म होता है ट्रैक्शन फोर्स की वजह से, जो ये टकराने का, जो रिवर की स्पीड से आने का फ्लो है, जिसकी वजह से ये कट अप हो जा रहा है, तो इसी को हम लोग ट्रैक्शन फोर्स और इन सब कहते हैं। ये ट्रांसपोर्टेशनल में ही हमें देखने को मिलता है, जिससे हमारे मियंडर फॉर्म होते हैं। और एक टाइम आएगा जब ये कट के अलग हो जाता है, यहीं से टकराते टकराते ये जो है कि रिवर फोर्स यहाँ से आते हुए यहीं पे जो है कि आपका एक फॉर्म कर दे और ये कट के अलग हो जाए, तो इसे हम लोग क्या कह देते हैं, ऑक्सबो लेक कह देते हैं। तो ये जो है कि मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ, तो ये ब्रीफली याद रखेंगे। बाकी रिवर टेरेस किसे कहते हैं, ये बेसिक से डेफिनेशन है, कोई भी नदी बह के आ रही है, ठीक, क्या कोई नदी बह के आ रही है, तो साइड में इसके डिपोजिशन होते हैं। ओल्ड फ्लड प्लेन होता है, फिर जो है कि मान लीजिए पहले इधर बह के आ रही थी, तो यहाँ फ्लड प्लेन फॉर्म हुआ था, फिर जो है कि
इधर था, फिर कोर्स ऑफ एक्शन इधर हो गया, तो ये न्यू फ्लड प्लेन हो गया। और रिवर टेरेस है कि जैसे गंगा नदी बह रही है अपनी, और यहाँ पे हम जानते हैं घाट बनाते हैं, तो उस घाट को ही आप इमेजिन कीजिए रिवर टेरेस कहते हैं। तो आई होप ये आपको क्लियरली थोड़ी मिल गया होगा। और बाकी ड्रेनेज बेसिन और ड्रेनेज पैटर्न क्या है, ये मैं आपको सेशन में, जब मैंने रिवर वाला सेशन जो है कि पढ़ाया था, कौन सा रिवर वाला सेशन, और उसमें पहला जब गंगा रिवर सिस्टम पढ़ा रहा था, तो वहीं पे आपको बताया था कि आपका डेंट्रिकल ड्रेनेज होता है, ये आपका रेक्टेंगुलर होता है, ये रेडिकल होता है। जैसे अभी भी क्वेश्चन आता है, रेडिकल एक सोर्स ऑफ पॉइंट से खूब सारी नदियाँ निकलती हैं, तो इसे ये रेडिकल कहते हैं। ट्रेलिस जो होता है, इसको हम लोग ट्रेलिस ड्रेनेज कहते हैं, जो कि आपके छोटे छोटे जो है कि डिस्ट्रीब्यूटरीज निकालती हैं। ये एलुवियल फैन, ये सब मैं पहले बता चुका हूँ, तो इसको थोड़ा सा आप होल्ड करेंगे, ये आप देख लेंगे। फ्लड प्लेन्स नॉर्मल है, ये जो है कि मैंने समझा ही दिया। सिल्ट, सॉल्ट, सैंड, एल्यूमिनियम लाते हैं। तो इसमें ऐसा कुछ है नहीं गाइस, जब ये थोड़ी इमेज है जिनको आप पढ़ के इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए डेल्टास का एग्जांपल ये है। डेल्टास क्या होते हैं, जो रिवर जो है कि अपने साथ सेडिमेंट्स कैरी करके लाती है, उनको डेल्टास फॉर्म होते हुए दिखा दिया। और यहाँ पे ये डेल्टा है, और जिसके पास डेल्टा नहीं होगा वो डायरेक्ट पानी में मिलेंगे, तो उससे क्या कहेंगे, ईस्टुअरी कहेंगे। तो ये कुछ बेसिक डेफिनेशन है जिसके वजह से, जिससे हम ये चैप्टर कंप्लीट करते हैं। अब इस पे क्वेश्चन जो है देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आप आई होप क्लियर हो गया होगा। इसमें जो है कि सच पूछा नहीं, ये आइलैंड वाला तो नेक्स्ट सेशन में पढ़ना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि नोबी एंड कांटो प्लेन्स आर लोकेटेड इन विच फॉलोइंग कंट्री। अब देखिए प्लेन्स है, इस पे चैप्टर पे तो था नहीं, अब जो रिवर्स वाले चैप्टर मैंने मैपिंग कराई है, तो वहाँ पे आपको प्लेन्स भी मार्क कराए हैं कि कौन सा प्लेन कहाँ पे है। तो ये आपके जापान में जो है कि देखने को मिलते हैं। नोबी एंड कांटो प्लेन कहाँ, जापान में देखने को मिलते हैं। फिर यहीं पे आपका है कि कैनियन, जिंगू, इंसलबर्ग, मोरेन, इसमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। तो ये सब देखिए लैंडफॉर्म्स में बताया, लैंडफॉर्म्स के लिए एक अलग से सेशन मुझे लगता है लेना पड़ेगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, तो मैं इनको जो है कि पूरे जितने भी लैंडफॉर्म जो रिवर से फॉर्म हो रहे हैं, जो आपके एयर विंड से फॉर्म कर रहे हैं, ठीक, ओशियन जो ही क्या फॉर्म कर रहे हैं, तो ये सब जो है कि मैं इकट्ठे मैं आपको एक जगह करा दूंगा। अब जैसे ग्लेशियर है, ग्लेशियर से इंसब्रग नहीं फॉर्म होता है, यहाँ पे देखेंगे आपको ऑप्शन लिखा होगा लेसर, यहाँ पे लेट मी सी, यहाँ पे जो है कि थोड़ा सा मेरी सांसें थोड़ी पता नहीं क्यों हाई हो गई हैं, सॉरी फॉर दिस गाइस। तो यहाँ पे देखिए जो आपका इंस्पर्क होता है, ये होता है विंड के द्वारा है, ठीक। इंस्पर्क जैसे देखें तो फॉर एग्जांपल कैसे मैं बनाऊँ आप सॉरी गाइस। तो यहाँ पे जो भी ऐसे हमारे जो कुछ भी, जैसे मान लीजिए कोई स्टोन है, ठीक, यहाँ पे है, तो इसको काटते हुए जो बन रहे हैं, यहाँ से हाइट कट जाती है, तो उसको हम जो है कि फॉर एग्जांपल इंस्पर्क कहते हैं। तो थोड़ा इमेजिन कर लीजिए इसको। बाकी मोरेन होते हैं, ग्लेशियर से फॉर्म होते हैं, इसी तरीके बहुत सारे लैंड फॉर्म्स हैं। विल बी कवरिंग इन द सेशन। अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में अगर मेंशन करेंगे, मुझे अगर 5-6 कमेंट भी आते हैं तो मैं समझ जाऊंगा कि आप लोग को नीड है। 5-6 कमेंट पे अगर थम्स अप आ रहा है, 5-6 बच्चे से कह रहे हैं कि लैंडफॉर्म जो है कि सारे कंप्लीट करा दीजिए लैंडफॉर्म्स की, तो अलग वीडियो आपको इस प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा। ओवर द टाइम जब भी मेरे को नीड लगेगी, आप जो है कि चाहेंगे तो ये कवर हो जाएगा। तो विद दिस नोट आई होप ये सेशन भी हम यहाँ एंड करते हैं। कुछ हमने 1 घंटे में काफ़ी चीज़ें पढ़ ली यहाँ पे, तो 1 घंटे में काफ़ी चीज़ होते हुए कवर होने को मिल गई है। बाकी देखिए अब 2-3-4 सेशन में हम ये सब चीज़ें भी कवर कर लेंगे, तो होपफुली ये हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर बाकी थोड़ा सा ये कंटेंट जो है कि प्रिपेयर करना भी, देखिए वैसे हालांकि मैंने यहाँ पे बहुत कुछ पढ़ा दिया है, और इसको भी जो है कि थोड़ा सा मैं अपने कंटेंट अपडेटेड डाटा से जो है कि पढ़ा दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाकी प्लेलिस्ट को एंजॉय करिए, देखिए ये सब जो है कि ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट है हमारी। ये हमारी दृष्टि घटना चक्र प्लेलिस्ट है, जिसमें आपके नेशनल, इंटरनेशनल अफेयर, इकोनॉमिक अफेयर, साइंस एंड टेक, इन्वायरमेंट अफेयर सब जो है कि कंप्लीट हो गया है। ये रिवीजन सेशन है, यहीं पे मैंने वीडियोस कुछ यहाँ लगा दिए। बाकी क्वालिटी ये तो आपने बहुत ही अच्छा इसको सपोर्ट दिया, थैंक यू फॉर दिस। काफ़ी बच्चे इसको जो है कि देख रहे हैं, एंड ये भी काफ़ी लोग देखना शुरू कर दिए हैं। ये देखिए जब ये चैनल, अभी मेरे चैनल पे सब्सक्राइबर बहुत कम है, ठीक, मैं इस चीज़ को समझ रहा हूँ, और मैं कोई पेड प्रमोशन कर नहीं रहा यहाँ पे कि मैं इस चैनल को प्रमोट करूँ। जितने भी आ रहे हैं आप लोग नेचुरली, जो जितने लोगों के पास ये वीडियो पहुँच रही है, इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ, थैंकफुल हूँ आप लोग का, जितने लोग भी देखते हैं सब्सक्राइब करिए, और जो है कि फॉलो करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, ताकि काफ़ी यूज़फुल कंटेंट है ये, सबको मिल सके और घटना चक्र सिंप्लीफाइड हो सके सबके लिए। यूपीपीएससी का जो है कि एक अल्टीमेट सोर्स होता है प्रीलिम्स के लिए, तो सबको जो है कि हेल्पफुल है, क्योंकि ये आपका एक शेयर जो है, एक शेयर किसी के ड्रीम को जो है कि उसकी डेस्टिनी को पास लाने में मदद करेगा। तो लेट्स वाइडन आवर फैमिली ऑफ एस्पिरेंट ऑर्बिट। विद दिस नोट हम जो है कि अपने नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। टिल देन, signing off, this side Ashish Bhaskar. Happy learning.